नमस्कार। नमस्कार। आवाज भी बढ़ गई होगी अब तो। गुड इवनिंग। नमस्कार नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को आर्य सर का प्यार भरा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आसान है। सॉन्ग अखाड़ विच टांग करके ते हो गई लड़ाई मारी। अरे मेरी क्लास नहीं थी। लेट कहां से हो भाई? किस एंगल से तुम्हें लेट दिख रहा है बे? 6:15 डॉट क्लास स्टार्ट स्ट्रीमिंग हो गई थी। ये स्टार्ट होने में 1 मिनट लगता है यार। पेपर कैसा? पेपर था क्या आप लोगों का? पेपर था क्या आप लोगों का? पेपर था क्या? चश्मा पहन लेता हूँ यार, साला बाद में आंखें दुखती है यार, भूल जाता हूँ। मेरे प्रयास वाले बढ़िया थे, वो हमेशा याद दिलाते मेरे को। वो है निशा। अच्छा पेपर था, कैसा हुआ पेपर? ओसी की बात करूँ, ओसी की। तो ओसी कैसा हुआ बेटा? पेपर कैसा हुआ? पेपर कैसा हुआ? पेपर कैसा हुआ? और ओसी, ओसी खास कर ओसी मार्क्स आया? आज के मेरे पास कॉल आया, अभी अभी कॉल आया इवनिंग में कि सर सलीम सर ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा हुआ। 80 नंबर, बहुत बढ़िया। ओसी, ओसी की बात करें, ओसी ओसी आई थी क्या? बात है कि सर सलीम सर अभी ट्रैवल कर रहे हैं कोटा को। दिल्ली थे तो दिल्ली से कोटा आ रहे हैं। तो आप अगर ले सकें तो प्लीज सर। मैंने कहा ठीक है, क्लास ले लूंगा। तो बोले सर प्लीज क्लास ले लीजिए। ठीक है, चलो डन। बढ़िया बढ़िया। चलिए, एक कुछ आप लोगों से एक सीरियस कंसर्न कहना चाहूंगा। मतलब मैं थोड़ा सा कमेंट देखे मैंने एक दो। 99.99% आर पॉजिटिव। आपके बैच के पिछले कमेंट देखे मैंने, कुछ एक दो बच्चे, ऋषभ जैसे बच्चे, जिन्हें केवल नेगेटिविटी फैलानी है। जो दे आर लाइक स्प्रेडिंग की सर वो रेजोनेंस समझ नहीं आया, वो बॉन्ड घुमाना समझ में नहीं आया। अगर एक टीचर किसी चीज को 3 बार समझा दे और तेरे से तब भी समझ में ना आए ना बेटा, तो ये समझ जाना कि तेरी पढ़ाई में बहुत सीरियस कंसर्न है। सर मुझे उस वीडियो से समझ में आया कि वहां डबल सिंगल डबल लिखा था। बस सीरियसली बता रहा हूं मैं तेरे को। अगर मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, अर्जुना नीट 2.0 2021 में मैंने लिया था। उस बैच में मैं खुद पढ़ा के आया था ये चीज। कौन कौन रेजोनेंस कर रहा है? डबल सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस नहीं कर रहा। ये बहुत आसान होता है बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये पढ़ाना दिल से बहुत आसान होता है। सीरियस तौर पे कह रहा हूं, भगवान कसम, ये सबसे इजीएस्ट काम है। डबल सिंगल लोन पेयर, उसमें आपको कहीं 50 RS निकालने के सवाल नहीं मिलेंगे कहीं पे भी वीडियो में। आप कितना भी पढ़ लें, क्योंकि आप समझिए, मैं आपसे 14 RS, 16 RS, 20 RS, 44 RS क्यों निकलवा रहा हूं? मुझे मजा आ रहा है। मतलब इट्स रिडिकुलस थिंग कि मैं थोड़ा सा वो हुआ अंदर से कि यार नहीं नहीं नहीं, बात छोड़ने या पकड़ने की नहीं है। ये वाला सब छोड़ दो, उस बच्चे को बकवास करते हैं लोग। नहीं नहीं, बात उस बकवास कर रहे हैं या उसकी नहीं है। मैं वो सोचता हूँ कि ऐसे बच्चे, अगर आप ये सोचते हैं ना
कि मैं मेंस में 1-2 लाख रैंक ले आऊं, मेरे लिए वो भी बहुत है, तो देन यू कैन गो विद दैट ब्रो। सीरियस नोट पे कह रहा हूं, मैं उस कंसर्न को लेके चलता हूं कि मैं मानता हूं कि पीपाई से आपको एक बार में जल्दी समझ में ना आए, लेकिन जिस दिन समझ में आया, फील आई ना, उस दिन सवाल किसी भी लेवल का पूछ ले, कोई भी पूछ ले, सवाल कर जाओगे। और एक चीज और बताऊं मैं तो आते को, जो बच्चे डबल सिंगल डबल करते थे ना बेटा, वो भी अब पीपाई पे आ चुके हैं। वो सारे बच्चे अब पीपाई पीपाई करते हैं वो। तो अगर मैं गलत होता तो वो पीपाई पीपाई नहीं करते, मुझे डबल सिंगल डबल पे आना पड़ता। जबकि जो डबल सिंगल डबल जो बच्चे करते थे ना, अब वो पीपाई पीपाई करते हैं। आप कभी भी देख लेना, अब हर इंसान को ये डबल सिंगल डबल नहीं बोलना पड़ता, साथ में पी ऑर्बिटल बनाने ही पड़ते हैं। चेक कर लेना, और मेरे तुम 3 साल की हिस्ट्री चेक कर लो इस प्लेटफॉर्म पे, मैंने कभी ऐसे पढ़ाया डबल सिंगल डबल से। सो देन प्लीज डोंट डू दिस। ये जो बच्चों वाली बातें ना, मत करो ये, मत करो ये, क्योंकि क्या है ना, मैं ये सोच के पढ़ाता हूं कि इनको 12th क्लास के एंड तक, देखो क्या है ना, रिटेंशन तो 30% ही होगा। मतलब 30% बच्चे या 40% बच्चे ऐसे होंगे जो आगे जाएंगे, 60% पीछे रहेंगे। अब अगर मैं उन 60% को लेकर पढ़ाऊंगा ना, तो हालत पता क्या है, उन 60% को लेकर अगर मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, दैट 60% स्टूडेंट को अगर मैं डबल सिंगल डबल भी पढ़ा दूंगा ना, तो भी तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम रेजोनेंस पढ़ पाओ। सीरियस नोट पे कह रहा हूं, तेरी औकात नहीं है कि तू आईआईटी का सवाल सॉल्व कर दे उस विद इन टाइम फ्रेम। तेरी अगर औकात होती ना, तो तू उस नेफ्तोल वाले के, भाई सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, तुम इसके ना, ये देखो, मुझे 1-2 बेंचें बनाने में मुझे एक मतलब 10 सेकंड लगते हैं। अब खुद सोचो कि उसके आरएस बनाने, नो आरएस एग्जाम में तो नहीं बनेंगे, आपसे कभी नहीं बनेंगे। इतने प्रेशर में आपको लगेगा क्वेश्चन छोड़ दूं। और जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा होगा, ये चार्ज ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, नहीं मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए, फुल सपोर्ट, आई नो यू है, आप समझिए। मुझे पता है कि द सेम प्रॉब्लम सलीम सर फेस दिस, मैंने ये बात फील की है। मेरी सलीम सर से बात हुई थी, तो सलीम सर से भी मेरी ये बात हुई थी कि भैया सेम इश्यू ही ऑल्सो फेस, सेम इश्यू आई एम ऑल्सो फेसिंग, कि इन्हें वो चाहिए जो थोड़ी बकेती चले क्लास में। मैं फिर भी बहुत करता हूँ, मतलब इन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि यार ये आदमी पढ़ाए कि ना पढ़ाए। एरोमेटिसिटी, बेटा 4n+2 गिन ले बेटा, 2 मतलब बेटा 4n+2 में, अबे गधा आदमी है क्या। करंट की बातें कोई करता तक नहीं था। मेरा 2021 का डेमो देख लेना था, वो भी करंट पे था। अब धीरे धीरे सब करंट पे आ रहे हैं, सारे बच्चे धीरे धीरे करंट पे आ रहे हैं। करंट मूव करेगा, करंट बनेगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, क्यों क्यों अब क्यों, समझ बेटा। हो सकता है कि शुरुआती दौर में टफ लगे, लेकिन जिस दिन समझ में आता है, मैथमेटिक्स को याद करना तू, तो फिजिक्स को याद कर कि भैया उस समय जब पढ़ा रहे थे तो कुछ समझ नहीं आता था कि क्या चल रहा है, लेकिन जब समझना कोशिश की, ट्राई किया, तो मजा आने लगा, काम करने लगा, है ना। तो वो होगा, हमेशा होता है। मैं समझ रहा हूं कि जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ लेंगे, जो नहीं है ना, जिन्हें मैंने क्या बोला, ये वो 30% में आते हैं। मैंने यूट्यूब पे फलाने का वीडियो देखा, उस वीडियो में बहुत मजा आया है, डबल सिंगल डबल करते में बहुत मजा आ रहा था। भाई देख, तू वो देख, मुझे क्या फर्क पड़ता, मेरी बात समझ, कर ले। अगर तू किसी भी अच्छे रैंकर बच्चे की बात सुनेगा, समझेगा, तो बात समझ। लास्ट ईयर भी यही हुआ, जब बैच आया वरुण, उसमें इतने तगड़े सवाल हुए इसी लेवल के, इस टाइप के। बाद में जाके सीखा, और वहां आके ये बोल रहे थे, विक्ट्री सेलिब्रेशन में बच्चे बोल रहे थे ये बात कि सर अच्छा हुआ वहां पढ़ लिए, बहुत कुछ डेप्थ में सीखा। तो तुम लोग अगर आज से सीख जाओगे, तो वहां आते आते तुम्हारे को खुद का कॉन्फिडेंस लेवल देखो। साला आईयूपीएससी के पीवाईक्यू कराए, तुम में से 90% लोगों ने सही कर लिए। अंदर की आत्मा तुम्हारी नहीं बोलती, ठीक है, पर वॉट एवर इट इज, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की। बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 से 45 पे कोई डाउट आया क्या? 45 नंबर जेई मींस में सवाल आ गया इसके ऊपर, 2023 में 45 पे सवाल आया। अब आप समझिए, सवाल नहीं कराता तो आने के बाद तो कोई भी करा देगा ना यार, आने के बाद तो कोई भी करा देगा। बात मजे की तब है जब आप अभी कर लो, है ना। जैसे ये लिया, आप चेक कर लेना, मैं तो लास्ट से भी करा रखा, उसके लास्ट से भी करा रखा, देखो सेम, ओ माइनस, ध्यान से सुनना बेटा, ये स्क्वायरिक एसिड का डायनाइन है। तो ये क्या हुआ है, स्क्वायरिक एसिड हो गया है OH OH, स्क्वायरिक एसिड का डायनाइन। ये रेजोनेंस किया, ये रेजोनेंस किया। कई सारे बच्चे ये वाला आरएस भी बनाए हैं,
पर इस आरएस का कंट्रीब्यूशन बहुत कम क्यों मानता हूं सर? आपने इसका 4 क्यों माना? आपने इसका ये, मेरा तो थोड़ा ज्यादा आ रहा था, मेरा तो ये भी आया। इस वाले का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, 2 माइनस आसपास, हाईली अनस्टेबल है, फटाफट से रेजोनेंस कर लेगा, इस वजह से इसका ये वाला आरएस बनेगा। ये जैसे ये 2 माइनस है वैसे ये 2 माइनस है, फिर ये 2 माइनस बनेंगे, फिर ये 2 माइनस बनेंगे, ऐसे 4 इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे। ये तो 4 1 2, फिर तीसरा ऐसे घुमाओगे इसको वाले को ऐसे, तो यहां डबल आ जाएगी, 2 माइनस तीसरा, फिर चौथा, 4 इक्विवेलेंट आरएस, 4 इक्विवेलेंट आरएस। सीरियसली कह रहा हूं, ये स्क्वायर, सर ये क्या बोला आपने? स्क्वायरिक एसिड, इसका नाम सर एक कॉमन नेम में ऐड कर दे, कर लो, स्क्वायरिक एसिड। सर आपको कल हम देखे थे, कहां देखे तुमने? रेपट मिलेंगे तुम्हें, हम आपको कल देखे थे, कहां देखे थे तुम? हम तो घर में थे बेटा, राजस्थान के इलेक्शन के रिजल्ट देख रहे थे हम। डिस्कशन वीडियो आ गया, आ गया, हाँ वेरी गुड। वो तो मैं इसलिए देता हूँ कि आप एक बार चेक कर लो, मेरा ही वॉइस में है तो बहुत बहुत स्मूथ हो जाता था, कि अब डिस्कशन बहुत आसान हो जाता है मेरे को, है ना? ये लिया। अब आपसे, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड ऑर्डर क्या हमारे राहुल दादाजी ने निकलवाया था क्या? क्या राहुल दादा ने निकलवाया था क्या आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना? इन केस ऑफ, इन सर इसका हाइब्रिड क्या होगा? ये लो, एक बार डबल यहां, एक डबल यहां, अगले में यहां, अगले में यहां, चारों इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट, बराबर चार्ज आएगा चारों पे। अच्छा, ये हाइब्रिड हो गया। ले, अब बताओ कैसे सीखा था? मैं तो ऐसे करता हूं भाई, मैं तो क्या करता हूं ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय इक्विवेलेंट आरएस, ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय इक्विवेलेंट। ये मैं तो ये सीखा। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पे डबल है, अगले 3 आरएस में सिंगल आएगा, सिंगल, जब यहां आएगा तब भी सिंगल, यहां आएगा तब भी सिंगल, तो 5 बॉन्ड टोटल है। मैं तो ऐसे करता हूं भाई, अब आपको नहीं पता, आप लोग कैसे करते हो मुझे आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट आप लोग कैसे निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर। वो नहीं, बॉन्डिंग मैंने एंटी बॉन्डिंग बाय 2, आज पोल नहीं बेटा, आज पोल नहीं कर रहा है, मुझे अर्जेंट क्लास मिली यार, अभी अभी पता लगा क्लास करी हो तो ले आया मैं, तो आज ले आया, मैं कहा बच्चों का एटलीस्ट डिस्कशन निपटेगा, और आज जो पढ़ाना वो पढ़ा दूंगा। तो 2 और 3 बार सिंगल, 2 बॉन्ड यहाँ है, और 3 3 और बनेंगे इसके अलावा, उसमें सिंगल सिंगल सिंगल, 3 वहां, एक, अरे नहीं समझे, एक सिंगल, ये सिंगल, फिर 3 2 बार और सिंगल आएगी, 3 और 2 ये 5। तो मैं तो ऐसा करता हूँ, 5 इक्विवेलेंट कितने हैं? 4, 5/4, तो दैट इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीसी बॉन्ड, तो 1.25, दैट इज करेक्ट आंसर। तो मैं, अब एटलीस्ट अगर आपको पता लग गया तो प्लीज सीओ का निकालो ना, प्लीज सीओ बॉन्ड का निकालो ना, सीओ बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ निकालो ना, प्लीज ट्राई करो ना, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ निकालो ना, निकालो ना, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालो ना प्लीज, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड निकालो ना प्लीज। वन पॉइंट फाइव, सर गलत बोल रहे हो क्या? 1.5, 7.5, पता नहीं मेरे को। तुम कैसे निकालते हो? देखो मैं कैसे निकालता हूँ, और देखो मैं कैसे निकालता हूँ। मैं देखता हूँ ये बॉन्ड कैसी है अभी, ये बॉन्ड कैसी है, सिंगल, एक बॉन्ड है, ओके 1 प्लस, जब ये है तब ये डबल हो जाएगी, जब ये है तब भी ये डबल रहेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
ये देखो ध्यान से सीखो सीखो, ये O माइनस, ये दोनों O माइनस, तो ये दोनों CO CO, ये दोनों O माइनस तो ये दोनों CO CO, ये दोनों O माइनस तो ये CO CO, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं, जब ये ऐसे O माइनस है, सिंगल है, ये आई तो डबल, जब ये आई तब भी डबल, ये आई तब सिंगल, 4 5 6, 6 आया तो 6/4, 3/2 दैट इक्वल टू 1.5, बिल्कुल सही आंसर है। वाह, आप लोगों ने कैसे ऐसे निकाला, आप लोगों का अपना तरीका होगा, आईओसी वालों का आई डोंट नो भाई, आईओसी वालों का अपना अपना तरीका होगा। अच्छा ठीक है, बोन का ओके, आई डोंट नो है ना, ठीक है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत, देखो इन सवालों में पता है क्या है, मेरी बात समझना, ये बोन रेजोनेंस किया, यहां आया डबल, यहां आया प्लस चार्ज, फिर रेजोनेंस किया, यहां आया, सॉरी ये, फिर रेजोनेंस किया तो ये वाला बन जाए। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये तीनों सेम नहीं है, इसको ऐसे घुमा दिए थे, कोई रख दिया, इसको ऐसे घुमा तो ऐसा रख दिया, क्या ये सेम नहीं है? 44 वाला, 44 नंबर, 44 बता रहा हूँ, 44 मैं आपको बताता हूँ, आई एग्री। 44 का बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आज कोई पोल नहीं लाया यार, मैं आज बहुत अर्जेंट मुझे पता लगा क्लास लेनी है यार, आई जस्ट गुड, मुझे अभी नोटिस मिला कि, और प्लस मेरी क्लास थी एयर की, तो मैंने कहा भाई चलो मैं ले लूंगा क्लास, बोले सर अभी ट्रेवल कर रहे हैं इसलिए। इक्विवेलेंट है, ओके, देयर आर इक्विवेलेंट आर, वेरी गुड। व्हाई आई रिटर्न द मोनो आयन, क्योंकि कल को तुम बोलो सर मैं तो प्लस माइनस बनाया है, इसलिए मैंने लिखा मोनो आयन, कि भैया जो चार्ज है उसी को घुमाते रहो। वेरी गुड, ये बॉन्ड घुमा, समझ गए, ये, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। 44 वाले में मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या आपको सीधा तरीका जानना है? 44 वाला एयर में भी जब मैं डिस्कस कर रहा था तो बहुत लोगों को इश्यू आया इसके अंदर, क्या आपको एक सीधा पीएनसी वाला तरीका वाले को सिखाऊं क्या मैं, सिखाऊं क्या 44 वाला? देखो देखो पीएनसी से मैंने कैसे किया, देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर सुनने की इच्छा है ना फिर तो अच्छे से सुनो, देखना तो सुनना, देखना। सबसे पहले इस वाले को रेजोनेंस करवाता हूं, सिंपल, इस वाले को इधर, ठीक है, तो ये डबल हट गया, ये प्लस यहां पहुंच गया, और डबल यहां आ गया, ठीक है। फिर इसको रेजोनेंस करवाया, ध्यान सुनना बेटा, सीरियसली कोई अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको, देखना अभी कुछ आपको समझ में आएगा। तो ये डबल हट गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ये, फिर ये घुमाया, तो एक बड़ी चमत्कारिक चीज हुई, देखना वो ध्यान सुनना बेटा सब लोग, अगर इस वाले को घुमाया मैंने, तो प्लस यहां आया, डबल यहां,
आप खुद देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, मत लिखो ना भाई, मुझे पता है आप लोगों का ये 50 आ रहा होगा, 100 भी आ रहा होगा, किधर क्या आ रहा होगा, ध्यान से सुनो। फिर अब आप देखो, ये दोनों प्लस यहां से आज जस्ट एडजेसेंट बॉन्ड पे शिफ्ट हो गए, ऐसा नहीं लग रहा? यहां थे, यहां गए, फिर ये यहां आएंगे, अगर और घुमाओगे इसको यहां लाओगे, फिर यहां लाओगे, फिर यहां लाओगे, तो ये आजू बाजू आ जाएगा। तो आप खुद देखो, कहना इससे कि ये हर बार एक फेस पे तो आएंगे ही आएंगे, हर बार एक बार यहां 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 ऐसे करते हुए, तो 8 आरएस तो आएंगे ये वाले। और उन आठों को बनाते से यहां लाते वक्त आप खुद देखो, यहां से यहां लाते वक्त पीएनसी से कर रहा हूं, ए वाह, अवधेश बोल रहा है सर रिपल्सन नहीं होगा क्या? वाह बेटा वाह, गधे, ये आरएस है, आरएस। आप मेरी बात समझिए, आरएस है, मैंने ये इक्विवेलेंट है इसलिए बना रहा हूं। अगर जैसे यहां पर था ना कि वो वाला नेगेटिव नहीं बना पा रहा था, ये वाला तो नहीं बनाया, कि क्या ये इक्विवेलेंट है? बनेगा तो ये भी, मैंने कब कहा ये नहीं बनेगा, इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा, ये लिया। आई एग्री, तेरी बात से मैं सहमत हूं कि इसका कंट्रीब्यूशन कम होगा इससे, मैं तेरी इस बात से सहमत हूं कि इस वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इससे, मैं मना कब कर रहा हूं? मेरी बात, अबे तू बात फ्लो कर, यहां से यहां आते वक्त बीच में कितना है, यहां से यहां जाते वक्त बीच में कितना है, 2 आए, ये दोनों 2 आए, ठीक है। तो ऐसे यहां से यहां 2 आए, फिर यहां से यहां 2, यहां से यहां 2, ऐसे करते हो तो फिर सर 8 16 आना चाहिए था, प्लस 16 कर दूं। नहीं नहीं, एक्चुअली के अंदर, ध्यान से सुनना, एक्चुअली में जब यहां से यहां आए तो 2 आए, यहां से यहां 2, यहां से यहां 2, यहां से 2, उसके बाद सारे रिपीट होने लग जाएंगे, क्योंकि जो प्लस आपने बनाया आप खुद चेक कर लेना, आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब आप यहां प्लस लाने की कोशिश करोगे ना, जैसे यहां पे है, आप जब सेम 2 घुमाओगे ना तो आपके दो सेम आने लग जाएंगे, तो केवल 4 तक, 1 2 3 4 यहां तक ही आपके अलग आएंगे, उसके बाद सब सेम आने लग जाएंगे, चेक कर लेना भले ही सारे सेम आने लग जाएंगे। इसीलिए उसके 8 2 2 2 2 2 2 8, इसीलिए 16 इज द करेक्ट आंसर। पीएनसी से करना कोई बात नहीं, अगर आप बनाएंगे तो भी सही, नहीं बनाएंगे तो भी सही, छोड़ेंगे तो भी सही, पकड़ेंगे तो भी सही। क्या ये आपसे काल रात्रि हुआ? फटाफट बताएं। मैं डिस्कशन, सोचो, पहले क्लास में डिस्कस किया, फिर वीडियो दिया, और फिर से क्लास में डिस्कस कर रहा हूं, तो कुछ तो जरूरी होगा। क्या आपसे ये सवाल हुआ, इसका 44 समझ में आया आप लोगों को? क्या आप लोगों को इसका 44 समझ में आया सब लोगों को? क्या आप लोगों को इसका 44 समझ में आया सबको? कोई बात नहीं, अगर जिससे ये अभी भी नहीं हुआ छोड़ दे इस सवाल को, कोई नहीं पूछ रहा आपसे ये। नहीं है, देख, बेंजीन, सी, बेंजीन, बेंजीन प्लस चार्ज, ठीक है। जब यहां प्लस चार्ज मौजूद है तो इस बेंजीन और इस बेंजीन के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 2 × 2 × 2, याद है अपन ने ऐसा सवाल किया था, PH3CH, तो तूने कहा 2 × 2 × 2 8 आएगा सर, वही वाला 8, 8 तो वो आ गया, प्लस, जब ये प्लस किसी भी एक रिंग में मान लो, पहले एक बार कर लो, इंटू इंटू 3 कर देंगे, इस रिंग में जितने आएंगे उतने ही यहां जाएगा तो भी आएंगे, इस रिंग में जाओगे तो भी उतना ही आएगा। जब इस रिंग में जाएंगे, ऑर्थो पे जाएंगे, प्लस चार्ज आया ऑर्थो पे, तब ये दोनों बेंजीन है, तो 2 × 2 कितना आया, 4, यहां पैरा पे आया प्लस चार्ज, तब भी 2 × 2 4, ऑर्थो पे आया प्लस, तब भी 4, तो 4 × 4 × 4 कितना हुआ, ऐसे 4 + 4 + 4 कितना हुआ, 12, 12 × 3, 12 × 3 कितना हुआ बेटा, 12 × 3 कितना हुआ, 36, प्लस 8 44, 44 द करेक्ट आंसर। और कोई डाउट किसी को?
49 नंबर, 49 नंबर। स्टूडेंट डाउट आया? चलो ठीक है, लास्ट। सर एक अच्छा डाउट आया, एक बच्चा बोला सर क्या है, जब यहाँ जाएगा तो बेंजीन टूटेगा नहीं? भाई मेरे, जब तू वापस यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, जब यहाँ से यहाँ गया तो बेंजीन पूरा वापस बन गया ना। इसलिए तो काल रात्रि है, इस सवाल में बेंजीन वापस बन जा रहा है, टूट नहीं रहा, क्योंकि ये अलग अलग रिंग है, ये अलग अलग रिंग है। हम जो पढ़ते हैं ये इनमें फ्यूज रिंग्स है, हमने यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ये अलग रिंग है, ये अलग अलग रिंग है, पीएच पीएच है, इसीलिए यहाँ नहीं फंस रहे। यहां पे लिया, यहां लिया तो 1 1। यहां से जब यहां आओगे, कभी ऐसे सवालों में फंस जाओ, बहुत ध्यान सुनना, यहां सवालों में फंस जाए सर 47 में 28 होगा, अरे पागल हो क्या, कैसे 28 होगा? तुम अभी जहां आए तो 4, 2 इंटू 2, एक बेंजीन में ऑर्थो पे गए, प्लस आया, तब एक ही बेंजीन बची, तो 2 2 2 6 इंटू 2 12 प्लस 4 16। ये लिया। एक काम करते हैं, क्या हम यहां वाला बना सकते हैं? ये ये यहां आया, आप खुद देखो, आप खुद देखो, जब आप यहां लेके आए, आप जब अभी ये सब पीएनसी का खेल है, आप लोगों से नहीं भी होगा, जिन लोगों को पीएनसी मैथ प्रॉब्लम आती है उनसे नहीं होगा। ये प्लस बनाया, या आप लोग तो पूरा पूरा बनाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस बनाया। आपको पता है, आपको एक बात बोलूं मैं, आपको शायद मजाक लगता होगा, मैंने एयर के अंदर उन 15 के 15 बच्चों से, 16 के 16 बच्चों से कॉपी मंगवाई है, उन लोगों की आरएस के नाम की। मैंने कहा किसी का 20 आरएस आता है मुझे बना के भेजो, उन लोगों ने इसके 20 आरएस, इसके ये, इसके सबके बना बना के भेजे, स्कैंड कॉपी है मेरे पास सबकी। मतलब मेहनत का एक लेवल होता है, आप इसमें मेरे को नहीं आ रहा है क्योंकि आप पेन नहीं चलाना, आपके साथ क्या है ना, आप इसमें ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, मैं तो ट्रिक से भी कर दूंगा, पर आप क्या है ना पहली बार कर रहे हैं और ट्रिक से कर रहे हैं। भाई तो बनाना एक बार, तेरे को अच्छा लगेगा, तेरा खुद का पेन चलने लगेगा, तेरे को बोर्ड घुमाने समझ में आएगा, सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे। ये लिया, अब जब यहां प्लस आया तो ये रिंग क्या बन गई, बेंजीन बन गई। तो यहां दो पॉसिबल है, जब यहां आया तब भी तो बेंजीन है ही ऊपर वाली, दो बन गई, जब यहां आया तब भी दो बन गई, लेकिन जब बाहर गया तब देख, तू खुद देख, यहीं से भेज दे काम सीधा, ये देख, देख तो खुद देख, डबल, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, 2 इंटू 2 4 स्टार, एक्स एक्स वाई वाई एक्स वाई वाई एक्स 4, तो 4 6 और 4 10 और 3 13, 13 इज द करेक्ट आंसर। सीरियसली ये डन। चलो एक बार और बता देता हूं, सबसे पहले ऑक्टेट देखते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत 1 2 3 4, कोई दिक्कत किसी को? 1 से 4 में कोई डाउट? ये करने दो ना स्पैम, प्लीज तुम ये बताओ ना, कहता हूं 1 से 4 में कोई डाउट? चलो 4 नंबर में नहीं बता रहा हूं यार, ये तो बेकार ही है, चार्ज वाला है, ये कार्बन पे माइनस, वो नाइट्रोजन पे माइनस, वो ज्यादा स्टेबल, फिर ये 3 नंबर में डाउट है, छोड़ो मैं सब बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी।
1 नंबर में ऑक्टेट कंप्लीट, मैं बताता हूँ बेटा, मेरे वीडियो के बाद भी आप लोग वो लोग हैं जो लोग वीडियो भी देख के नहीं आए हो, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट विदाउट कंप्लीट, मैं आपको बता, ये दोनों क्लास में हो गए थे। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब पूछना मत, वापस मुंह तोड़ दूंगा इस बार, अब क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया ये स्पैम नहीं है ये, मतलब तुम्हारी हालत खराब है। 2 3 4 बेशरम लोग हो, बेशरम साले, मतलब पढ़ाने के नाम पे। सीरियसली डोंट वरी, मैं अब आगे इसको आई विल कंट्रोल। तुम लोग को इतनी शर्म भी नहीं आ रही, मतलब पूछे 3 नंबर आदमी ने पहले बताया, फिर वो डिस्कस करते हुए बताता है, फिर वो अभी वापस पूछते हुए डिस्कस कर दो। ऑक्टेट इनकम्प्लीट कोई बात नहीं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट, बट दिस इज आयनिक, दिस इज न्यूट्रल। इसमें बेटा नेगेटिव ऑन कार्बन, नेगेटिव ऑन नाइट्रोजन, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, दोनों जीत गए, ये न्यूट्रल या आयनिक। बार बार पूछा, अब मुंह तोड़ दूंगा। न्यूट्रल, न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट, न्यूट्रल ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। पूछ मत ना कैसे, अब मत पूछना कैसे, सीरियसली बता रहा हूं मैं आपको। ये कैसे लास्ट में, इन तीनों में ये न्यूट्रल, ये दोनों आयनिक, इन दोनों में एन पे प्लस ओ पे प्लस, एन पे प्लस फिर भी स्टेबल है, ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम स्टेबल है, 1 2 3 4। ये वाले में सी पे माइनस, एन पे माइनस, ओ पे माइनस, इलेक्ट्रोनेगेटिवनेस। ये सवाल अच्छा सवाल है, 8 नंबर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वाला सबसे स्टेबल एन पे माइनस, इन दोनों में सी पे माइनस है। अब क्या करें, ये वाला कैसे करें भाई, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा। एक डिस्कशन के बाद भी बार बार एक डिस्कशन, मुंह उठा के गधों की तरफ चले आते सर। 3 और बता दो एक बार। चलो 1 2 कोई बात नहीं बेटा, माई मिस्टेक, 1 2 बताइए, क्योंकि तुम लोग इतने सवाल देने लायक भी नहीं हो तुम। 1 2 बताइए, हाँ बताइए बताइए बताइए, क्या अप्लाई किया, वाई इंडक्टिव इफेक्ट इज अप्लाइड। एक बहुत बड़ी गलती जो एक बच्चा करता है, एक कॉमन बच्चे की बहुत बड़ी मिस्टेक, कि ना वो इसके अंदर एक्सटेंडेड और क्रॉस लगाता है। extended and cross is only and only valid for, extended and cross is only and only valid for two different compound। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है ही नहीं, दिस टू आर रिप्रेजेंटिंग अ सेम मोलिक्यूल। ये दोनों ही लोग इसके आरएस हैं, ये आपस में आरएस नहीं है, ये दोनों इसके आरएस है, दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग दिस वन। तो ये एक्सटेंडेड या क्रॉस हो ही नहीं सकते, ये दोनों सपने हैं, दे आर हाइपोथेटिकल, दे आर हाइपोथेटिकल, दे आर नॉट टू डिफरेंट कंपाउंड। कंपाउंड तो यही है, दे आर टू डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों अलग अलग कल्पनाएं हैं, सोच है एक इंसान की कि भैया एक टाइम पे ऐसा होगा, जब ये वाला होगा तो ये होगा, जब ये होगा तो ये होगा। इन दोनों के अंदर आप रेजोनेंस और हाइपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसको रेजोनेंस कराओगे तो क्रॉस बन जाएगा। ऐसा होता है कि रेजोनेंस करा के एक्सटेंड वाला क्रॉस बन जाता है, क्रॉस वाला एक्सटेंड, ऐसा थोड़ी होता है। इसका एक काम करो, इसी का ये मॉलिक्यूल ले लो, ये अब ये दोनों क्रॉस एक्सटेंड है, ये इस टाइप से, मतलब टाइप ऑफ, समझ में आ गया अभी, समझ में आ गया। तो अब रेजोनेंस हाइपर कोई भी फैक्टर का, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, आयनिक आयनिक, कार्बन पे माइनस, कार्बन पे माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं, और बेंजीन लग नहीं जाता। क्या करूं, लास्ट रूल, छठा रूल अपनी कॉपी में छोटे से अक्षरों में लिख लेना, इंडक्टिव इफेक्ट। इफ नो रूल इज अप्लाइड देन जस्ट अप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे ये दोनों लोग खींच रहे हैं, वो होती माइनस आई, विड्रॉ कर रहे हैं, स्टेबलाइज हो गया। मैंने आज तक मैंने YouTube पे जितने वीडियो देखे हैं उसमें लोग बाग यही बोलते हैं, ये एक्सटेंडेड है, ये क्रॉस है, उन्हें इसकी समझ भी नहीं है अभी। झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो मैक्सिमम पीपल इन द यूट्यूब सेज दिस इज एक्सटेंडेड, दिस इज क्रॉस। उन्हें यही नहीं पता कि एक्सटेंडेड और क्रॉस दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, ये आरएस एक ही कंपाउंड के, ठीक है। उत्सव बाबू बोल रहे हैं सर आपका अच्छा डीपीपी डिस्कशन वीडियो, उत्सव बाबू उसके लिए दिल से माफी चाहता हूं। मैंने कल मीटिंग भी की उसको लेकर कि इसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा क्या, मैंने काफी बोला भी उनको कि यार जब मेरे आज थोड़े प्रयास में तो पूरे गए, आपको तो डीपीपी इसकी मिल रही है, मैं तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो बना चुका हूं। ये लोग भूल गए, बोल दिया है, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा किसी हालत में, नेक्स्ट क्लास तक किसी हालत में हो जाएगा।
ठीक है। 9 नंबर सेम इश्यू, सेम थिंग। 10 नंबर सेम थिंग, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, पीछे दोनों में न्यूट्रल आयनिक, कार्बन पे माइनस, ओ पे माइनस, मोर बेंजीन लेस बेंजीन, इंडक्टिव इफेक्ट, न्यूट्रल आयनिक, पास पास दूर, एन पे माइनस सी पे माइनस। कोई डाउट तो नहीं? एरोमेटिक में 1 to 20 कोई डाउट? 1 to 20 कोई डाउट? 1 to 20 कोई डाउट? ये आसान थे, सिंपल इलेक्ट्रॉन गिनने थे। आप सिंपल इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो भी आपके आंसर आ जाएंगे। 18 नंबर डाउट है। 16 बेटा 2 2 2, अब बार बार नहीं हटाऊंगा। 18 में 2 2, ये फॉर्मल चार्ज है। अब तेरे को डाउट भी यही आते हैं बेटा बार बार, मैं क्या करूं? ये फॉर्मल चार्ज है। बोलो 10 नंबर बेशरम। वाह, नहीं बता रहा हूं बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक को डाउट, 21 से 25 को डाउट बताइए अभी तक, क्योंकि मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। एक सेकंड पहले रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? सिंपल अप्लाई निकल रूल। दूसरे में क्या था? क्वासी एरोमेटिक। क्वासी में क्या हो गए हैं? बॉन्ड तोड़कर, पाई बॉन्ड तोड़कर प्लस और माइनस बनाना। केवल अगर इन केस ऑफ सीओ तो आपके हाथ में नहीं होता, तोड़ना ही होता है। मान लो ये बॉन्ड है, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कंपाउंड तो एंटी एरोमेटिक ही होगा? क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगी, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, तो 2 2 खाली, ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक। ये हमेशा एंटी ही होगा। लेकिन अगर मैं वही इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां बॉन्ड तोड़ना मेरे हाथ में है, मैं कोई भी कैसे भी बनाऊंगा, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर मैं कैसे भी कर लूं, एक न एक रिंग तो एंटी एरोमेटिक आएगी और एक न एक रिंग एंटी आएगी, तो बॉन्ड कभी तोड़ूंगा नहीं, नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। और तीसरा था फ्यूज रिंग। फ्यूज रिंग में क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले लार्जेस्ट लूप देखते हैं। कुछ बातें बताऊंगा आपको, डोंट वरी। 21 से 25 को डाउट, बस बोरोन का ध्यान रखना। बोरोन के लिए मैंने क्या कहा था? ये पैदाइशी क्या लेके आया है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये पैदाइशी क्या लेके आया है? वैकेंट ऑर्बिटल। ये आपको समझ में आया बेटा? 26, 27, 28 आपको समझ में आया कि बेंजीन पे आप कुछ भी लगा लो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो काम सारा लूप का है। 6 6 6, ये नेगेटिव मेरे कोई काम का नहीं, ये पॉजिटिव मेरे कोई काम का नहीं, ये डॉट मेरे कोई काम का नहीं। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? कोई बात है, देखो अगर आपका बोरन वाला रॉन्ग हुआ ना, कम से कम आपने सीखा। नेक्स्ट टाइम जब जैसी मीन्स एडवांस में आएगा आप एटलीस्ट सही कर पाओगे। यहां पर भी ये आपने आईओसी में पढ़ा होगा, ये आपने आईओसी में पढ़ा होगा। क्या आपने बेंजाइन के बारे में आईओसी में पढ़ा है? क्या आपने बेंजाइन के बारे में आईओसी में पढ़ा है कि ये अकेला ऐसा, यहां पे ऐसा मॉलिक्यूल है, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं? क्या आपने आईओसी में पढ़ा है? ये 2 4 6, यहां पे 3 पी पाई बॉन्ड्स हैं और एक sp2 पाई बॉन्ड है। एरोमेटिक कंपाउंड है और इसको बोलते हैं बेंजाइन। सबसे वीकेस्ट, अगर मैंने कहा इस कंपाउंड पे नहीं पढ़ा है उसी में, सॉरी चलो मैं पढ़ाता हूं। ये देखिए यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं। इन दिस केस हाइब्रिड ऑर्बिटल
क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, क्या ये कोई एक्सेप्शन है? बिल्कुल कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर मैंने इसको पी पाई मान लिया, आप मुझे बताइए, अगर मैंने इसको पी पाई मान लिया इस पाई बॉन्ड को भी, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन हो गया sp, इसका भी हो गया sp। sp का मतलब क्या होता है? लीनियर। तो फिर ये बॉन्ड ऐसे मोड़ोगे कैसे? ये बॉन्ड मुड़ ही नहीं पाती है और 6 मेंबर की रिंग कभी बन ही नहीं पाती है। अगर आप 6 मेंबर एग्जिस्ट कर रही है, हमने देखा कि बेंजाइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो 101% ये पाई बॉन्ड पीपी से नहीं बनी है, sp2 आप मुझे बताइए विच बॉन्ड इज अ वीकेस्ट बॉन्ड, विच पाई बॉन्ड इज अ वीकेस्ट बॉन्ड, पी पाई या sp2 विच इज अ वीकेस्ट पाई बॉन्ड, बताइए। सेम इन दिस वन ऑल्सो। तो फिर तो सर ना बेंजीन पे जब प्लस आएगा वो भी ऐसे ही होगा, 101%। ये लिया, ये बेंजीन पे प्लस, यस sp2 पाई बॉन्ड वीकेस्ट पाई बॉन्ड है भाई, बहुत मुश्किल से बनेगी। जब आपने, मैंने कहा आपने H2 लिया, हाइड्रोजन लिया, जोड़ा, कौन सी पाई बॉन्ड टूटेगी? ये वाली। क्या इसको पता है ये टूटने पर सिस्टम को लॉस भी नहीं हो रहा और अनस्टेबिलिटी भी हट जा रही है? दैट इज अ वीकेस्ट पाई बॉन्ड। नहीं पढ़ा तो भी लिख लो, पढ़ लिया तो भी लिख लो, वीकेस्ट पाई बॉन्ड। ठीक है, ये देखो बेंजीन पे प्लस भी ऐसे होता है, मतलब समझ रहे हो? ये sp2 वैकेंट है। ओ भाई, ये ओलंपियाड का आया हुआ सवाल है, sp2 वैकेंट, समझिए। दो बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पता देखिए तू खुद देखिए, देख ये लिया, ये लिया, अब ये अपने में रेजोनेंस कर रहे हैं, शानदार, इससे कोई मतलब ही नहीं है, बात खत्म। ये हाइब्रिड में पढ़ेंगे, सीधी बात है। चलो, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। मैंने 37 38 तो मना ही कर दिया था, 39 से लेकर 43 में फ्यूज वाले में कुछ डाउट आई? 39 से लेकर 43 में कोई डाउट आया किसी को? 37 38 मैंने कहा था रुक जाओ यार, मैं आज पढ़ाऊंगा उसको। 37 38 आज पढ़ाऊंगा। बाकी आपको याद है क्लास क्लास छोड़ के मैंने कहा था कि चौथी कैटेगरी बाकी है, तो चौथी कैटेगरी बेटा मैंने आपको कट किया था 37 38। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? मैं बताऊंगा, फिर लिखे हो 37, मैं कह रहा हूँ 37 38 में बताऊंगा, परेशान क्यों हो रहा है? 42 देख बेटा, पूरे में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो छोटी रिंग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। कितने का? 6 का एरोमेटिक, बात खत्म भैया। पूरे लूप में घूम जा, वहां बेटा सब बताता हूँ। 41 में बेटा सेम रही है, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बेटा मैं बता देता हूँ, सॉरी, ये यहाँ पर भी स्मॉल लूप बेटा एरोमेटिक, ना पूरा लूप एरोमेटिक। ठीक है बेटा, अब तो ठीक है, अब तो मैंने वापस डिस्कस कर दिया बेटा, सॉरी उसके लिए। 37 जो है बेंजीन, पीएच पीएच, ये अपने में एरोमेटिक, ये अपने में एरोमेटिक, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये अपने में एरोमेटिक 6, ये अपने में एरोमेटिक 6। फोर्टी फोर से 48, जल्दी बताइए, 44 से 48, जल्दी बताइए। पुष्कर, पुष्कर बोला सर रेजोनेंस समझ, तो पुष्कर बाबू आप प्लीज कहीं और चले जाएं, किसी और बैच में क्लास कर लें, मेरी तरफ से आप फ्री हैं। बेटा 47 में डाउट है, बेशर्मो, ये दो 2 4 6 8 10 एरोमेटिक, क्या बताऊं मैं इसमें, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं इसमें कुछ बताऊं। 49 50 अच्छे सवाल है जहां डाउट आते हैं यार बच्चों को, मतलब ये तो डाउट वाला सवाल भी नहीं है। 47 पता नहीं क्या ही करते रहते हो। इलेक्ट्रॉन कितने देखो ना, डबल सिंगल, तुम्हें वो तो मैं समझ गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरी पेरीफेरी पे शानदार रेजोनेंस हो रहा है बेटा। अब अच्छा लगा तेरे को? तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन का पूरी पेरीफेरी रेजोनेंस हो रहा है, 10 मतलब एरोमेटिक। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। 49 50 एग्री, मैं आपको बता रहा हूँ 49 50 को। ये वाले में बेटा देखो 2
दो दो दो, 8 मतलब एंटी एरोमेटिक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि PQRS, अगर मैं इस पे 1 मोल H2 डालूं तो विच पाई बॉन्ड विल ब्रेक? Which pi bond will break first? S. S is the correct answer, क्योंकि इस पाई बॉन्ड को तोड़ते ही ये सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा, और एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना भाग्यवान वाली। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 49 में द प्रॉब्लम इज ना कि आप कभी ये नहीं समझ पाए कि दो दो चार दो छह दो आठ दो 10 दो 12 दो 14, ये आप एक बात समझे नहीं। आपको इस पाई बॉन्ड से क्या मतलब? अगर मैं ये वाली पेरिफेरी लेता हूं तो मुझे इस पाई बॉन्ड से मतलब है, इसको छोड़ दूंगा। जैसे कि आप क्या करते थे, फिनॉल है, अब इस ओ के लोन पर गिनते थे क्या? नहीं ना सर, क्योंकि वो बाहर है। तो वैसे ही यहां पर इसकी बात होती है कि यहां पे एक लार्जेस्ट पेरिफेरी तो ये वाली है। क्या इस लार्जेस्ट पेरिफेरी पे रेजोनेंस हो रहा है? क्या अब पता है बच्चा पता क्या करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड, 16 एंटी एरोमेटिक। भाई तूने इसको क्यों गिना फिर? क्योंकि तू कहीं ना कहीं ये भी तो सोच कि जब तूने पेरिफेरी गिनी इन केस ऑफ फ्यूज रिंग, तो तू ये गिनना, ये वाला, ये कितना, ये देखो, शानदार इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो ये आपके हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक। क्या मैं इसका ये मतलब बोल सकता हूं इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड बहुत तगड़ी रहेगी? क्या मैं ये बोल सकता हूं दिस बॉन्ड विल बी मोर लोकलाइज? क्या ये बात कह सकता हूं आसानी से कि ये बॉन्ड बहुत हद तक लोकलाइज रहेगी, रेजोनेंस नहीं करेगी? कोई बात नहीं, अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मोर लोकलाइज रहेगी? अगर मैं इसके ऊपर 1 मोल H2 डाल दूं तो यही पाई बॉन्ड सबसे पहले रिएक्ट करेगी और ये बन जाएगा, क्योंकि इसकी पेरीफेरी पे कोई लॉस नहीं होगा। अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्या अब समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? पेपर आपका मैं ही बनाता हूं, अरिजीत पॉल। आप कह रहे हैं कि सर आज 3 साल हो गए मेरे को, मैंने आपको बोला ना मैं चौथा बैच चल रहा है आपका मेरा ये इस प्लेटफॉर्म पर। एक भी पेपर मैंने किसी और को नहीं बनाने दिया, पेपर सारे मैं ही बनाता हूँ, चाहे वो एयर का हो चाहे आपका हो। प्रयास वालों से पूछ लेना, सारे पेपर मेरे खुद के बनाए हुए हैं सेल्फ में, सीरियस नोट पे कह रहा हूँ। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको बेटा इसका नाम लिखना, इसका नाम है ट्रोपोलोन। बताओ, अगर ये सवाल जेई मेंस में आया होता तो ये बताओ, ध्यान से सोचो ना, कि ट्रोपोलोन में कितने पाइलेट्रॉन्स हैं? एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं पूछ रहा हूं, बस सिंपल पाइलेट्रॉन कितने हैं? ट्रोपोलोन में कितने पाइलेट्रॉन्स हैं? इसका नाम है ट्रोपोलोन। OH है ना, OH है। इस ट्रोपोलोन में कितने पाइलेट्रॉन्स हैं? पेपर इजी था, इजी हो सकता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा यार। पहला पेपर दूसरा पेपर दे रहा है UPSC का, और चला इसमें टफ कर दूंगा मैं, कैसे चलेगा? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा बेटा, बढ़ेगा, डोंट वरी। 6 गलत है, 6 इज द रॉन्ग आंसर, देन इट्स सॉरी फ्रॉम माय साइड। 6 कैसे बोल रहे हो तुम? मतलब पाइलेट्रॉन पूछ रहा हूँ, रेजोनेंस पूछ ही नहीं रहा हूँ, कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, बस पूछ रहा हूँ कि पाइलेट्रॉन कितने हो तुमसे, वो भी नहीं हो रहा। आज पता नहीं क्या हो रहा है, तुम लोग या तो फ्रस्ट्रेट बहुत ज्यादा कर दे रहे हो या पता नहीं। एक बोल रहा है 4, 4 में शर्म आ रही है बोलते हुए कि इसमें 4 पाइलेट्रॉन दिख रहे हैं तेरे को। एक बोला 10। 8 इज द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ पाइलेट्रॉन 2 4 6 8। रेजोनेंस अगर होता तो 2 4 6 8, 2 उधर भी है लोन पेयर, 10 होता। पर ठीक है, जेई मेंस का है तो 8 बोलता मैं। जेई मेंस का आया हुआ सवाल है, ट्रोपोलोन में नंबर ऑफ पाइलेट्रॉन्स। हाँ, नाम से बिना स्ट्रक्चर दिए। ट्रोपोलोन को अपनी कॉमन नेम की लिस्ट में ऐड कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी में ट्रोपोलोन नाम दिया हुआ है। चलिए, ये आपसे हो गए होंगे सारे। क्या आपसे ये हो गए सारे 58 तक? अगले जो बच रहे हो तो सारे वही हैं।
इसका नाम लिख लो, इसका नाम है एज्यूलीन। एज्यूलीन पेरीफेरी 2 4 6 8 10। अब 61 से ये सारे अब बताने हैं मेरे को। आज एक लास्ट कैटेगरी बची, हो गया। OH बेटा, वो नहीं OH है वो। 57 में देखो बेटा, बोन तोड़ेंगे, ये लास्ट में बताया था, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये रिंग भी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक। अब 58 में भी सेम चीज है, यहाँ नेगेटिव एरोमेटिक, यहाँ पॉजिटिव, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। क्लियर। अब रही बात इन सवालों में, ये सारे अब बताऊंगा, आज बता रहा हूं। चलिए लेट्स, कैटेगरी नंबर 4 अपनी अपनी कॉपी में लिखिएगा। कैटेगरी नंबर 4 बताऊं बेटा, रिंग मोर देन इक्वल टू 7। क्या आप सभी तैयार हैं? रिंग मोर देन इक्वल टू 7, रिंग मोर देन इक्वल टू 7 स्टार्ट करें बेटा। आइए, रिंग मोर देन इक्वल टू 7, आइए। क्या आप बताओ, अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इन तीनों में? एरो, एंटी या नॉन। अगर एनालोगस कंपाउंड लिए हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एरोमेटिक स्टेबल है, फिर नॉन, फिर एंटी? क्या मैं ये बात बोल सकता हूं बेटा? 49 में रचना मिश्रा जी लार्जेस्ट लूप कौन सा, वो चेक कर लेना। बेंजी मिलने से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एरो, फिर नॉन, फिर एंटी। अगर एंटी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका मतलब सर नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल आ रहा है? क्या मैं इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि इसमें तो रेजोनेंस नहीं होता, इसमें रेजोनेंस पूरा होता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल? ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू या फॉल्स? रेजोनेंस ऑलवेज स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल, ट्रू या फॉल्स? resonance always stabilize the molecule, true या false? false। आप खुद देखो, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहां रेजोनेंस पूरा हो रहा है, तब भी ये कम स्टेबल है इससे, ये ये ज्यादा स्टेबल है इससे, इसमें रेजोनेंस हो रहा है तो भी। तो कहना इससे रेजोनेंस हमेशा स्टेबलाइज करेगी, जरूरी नहीं है। होता क्या है, अब आप मुझे बताओ, अगर 7 या 7 से ज्यादा की, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इफ ring more than equal to 7, then anti-aromatic will become non-aromatic by losing plenarity। ठीक है, आइए बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सॉरी, लिखना है क्या लिख लेना, भले 1 मिनट सुन लो, तुम्हारा भला, बाकी मुझे ना पता। आइए बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला मॉलिक्यूल ये लिया मैंने, ये रहा। होता क्या है कि जब 7 या 7 से ज्यादा की रिंग, समझ गया तुम्हारे को, तुम मानोगे नहीं, ध्यान से सुनो। 7 या 7 से ज्यादा की रिंग अगर एंटी एरोमेटिक बन रही होती है तो वो अपने आप को, मतलब वो फ्लेक्सिबल हो जाती है। आपको मैंने अभी बताया ना कि 6 मेंबर तक रिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती, 7 में भी ठीक ठाक होती है, 8 से तो तगड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आने लगती है, 8 मेंबर से तो फ्लेक्सिबिलिटी, आपको ट्रिपल बनानी है, कुछ भी बनानी है, बना सकते हो। 7 मेंबर तक लोचा होता है, पर यहां पे क्या होता है, 7 मेंबर में होता क्या, ध्यान से सुनना। 7 या 7 से ज्यादा की रिंग अगर एंटी एरोमेटिक बन रही हो तो उसके पास वो कुछ अब आप खुद सोचो, 7 की रिंग एंटी बन रही है, 2 इसमें इलेक्ट्रॉन गिने, इलेक्ट्रॉन गिने तो 2 2 2 लोन पेयर, तो इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। लेकिन
ये अपने आप का एंटी एरोमेटिसिटी छोड़ देती है। क्यों? इसके पास ऑप्शन है, ये अपने आप के ऑक्सीजन को प्लेन से ऊपर उठा लेती है। अब बना डबल सिंगल डबल करना, देखे बेटा एक बार, अब करना, ये याद कर ले इसको, मैं समझाता हूँ। ये ऑक्सीजन, अब देखो पी वाई, पी पी पी, देखो ये पेन है ना, पी वाई 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 पी वाई, ये सातों पी वाई एक साथ हैं, तो ये शानदार रेजोनेंस हो रहा होगा, तो ये एंटी बनना चाहिए। लेकिन ये ऑक्सीजन, आप इसके कूलर पकड़ो, उठा लो, ये ऑक्सीजन अपने आप को प्लेन से ऊपर उठाता है, ऐसे आड़ा होता है, तो ऐसे हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐसा हो जाएगा, तो उसका पी भी ऐसा हो जाएगा, तो फिर ये सारे रेजोनेंस एक साथ नहीं कर पाते हैं। सो रेजोनेंस ब्रेक हो गया, तो एक तरह से प्लेनरिटी लूज हो गई, तो ये सिस्टम बिकम्स नॉन एरोमेटिक। अब पूरी रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा, लूप नहीं बन रहा, इतने में ही रेजोनेंस हो रहा है केवल और केवल, इसीलिए सिस्टम को बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। फील करवाता हूं, यहाँ देखो, यहाँ देख, यहाँ देख, ये रहा ये सवाल, बुक किस सवाल है, आप सुनो, बुक का सवाल है ये देखो, ये तो 6 हो गए, ये देखो ये तो हो गए, लेकिन ये वाला देखो, ये प्लेन से ऊपर उड़ गया, आप खुद देखो। अगर एंटी एरोमेटिक होता, अगर ये प्लेनर होता, पर ये ऑक्सीजन के प्लेन से sp3 ऑक्सीजन, ये अपने आप को ऐसे प्लेन से होता ना, प्लेन से, ये मतलब पहले से ऑक्सीजन ये से था, तो ऑक्सीजन प्लेन से अपने आप को ऊपर उठाता है ऐसे, ओ ये तो ऐसे रह गए, ये तो 6 पी पाए एक साथ हो गए ऐसे, और ये ऑक्सीजन ऊपर उठ गया ऐसे, तो ऊपर उठने की वजह से इसका पी पाए अब इसके पैरेलल नहीं रहेगा। आपका ना पी पाई से इसलिए सीखना जरूरी है। तो आप देखो किसी भी बुक में देख लो, पी पाई के अलावा वो डेली कहीं पे लिखा हुआ डबल सिंगल डबल लिखा है कहीं पे, सब जगह पी पाई लिखा हुआ है, सब जगह पी पाई है। किसी भी किताब उठाओ अच्छी बुक फॉरेनर की, ये रेजोनेंस कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन sp3 हो जाता है, इसीलिए ये सिस्टम क्या कहलाता है, नॉन एरोमेटिक। ये अपने आप को प्लेनरिटी से हटा लेता है। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? क्या आप लोगों को ये समझ में आया? ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और है, ये क्या आपको समझ में आया? अब बताओ इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये देखना आपको और फील आएगी। रुको, तो ये रहा, ये मॉलिक्यूल है, रुको मैं बताता हूं आपको, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ठीक है, डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल, डबल डबल डबल, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है। पी पाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आठों के आठों पी एक साथ अगर रेजोनेंस कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। 18 डिग्री भाई, 18 डिग्री, इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 2 8, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक। फिर ये कैसे बना ले रहा है सर, ऐसे हवा में? हाँ, अपने आप को प्लेन चेंज कर सकता है, ये कैसे करता है, ले आजा आजा, ये ध्रुवांश मेवाड़ा, सर ये प्लेनरिटी रूल्स करने से कैसे हो गया? इसीलिए कहता ना, गधेवाड़ी छोड़, तेरे को 100 बार बोला कि रेजोनेंस लूप बनता है ऐसे, एरोमेटिक होता है। अब वो प्लेन ही चेंज हो गया, तो पी पाई ऐसे रहा क्या, पी ऐसे हो गया, और कर डबल सिंगल डबल, कर रहा डबल सिंगल डबल, करा कहीं था जब ये ऐसे, ये ऐसे फ्लो चल रहा था, एक भी पी ऊपर हुआ तो रेजोनेंस टूट गया ना। रेजोनेंस टूटा मतलब लूप में करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो नॉन एरोमेटिक होगा, सीधी सी बात है। हमें करना क्या है, एंटी एरोमेटिक को नॉन में बनाने के लिए करना क्या है, करंट ही तो तोड़ना है। करंट तोड़ना है मतलब रेजोनेंस तोड़ना है, रेजोनेंस तोड़ना मतलब अपने आप को ऊपर उठा लिया। यहां पर क्या होता है, ये ऐसे, यहां पर ये ऐसे, ये देख लो, पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई पी वाई, ये ऐसे, ये अपने आप को ऐसे प्लेन में उठा लेता है। मतलब ये दो तो ऐसे रह गए, ये दो ऐसे रह गए, ये दोनों जो थे अगर पहले ऐसे थे तो ऐसे थे, अब इसको आप टेढ़ा कर रहे हो तो वो भी ऐसे हो जाएंगे ना, पहले तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए टेढ़ा करते वक्त। इसीलिए पी पाए सारे एक साथ नहीं रहे, दे बिकम समथिंग, दे आर नॉट इन प्लेन, दे लूज द प्लेनरिटी, और वो प्लेन में नहीं रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये देख देख, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, देख तो खुद देख, तो खुद देख कि ये वाला और ये वाला तो सेम रहा, ये दोनों ऊपर उड़ गए, देख ये ऊपर उड़ गया, ये ऊपर उड़ गया, देख रहा टप शेप, ये देख कैसे थे, ये ऐसे हो गए, ये ऐसे, नॉन प्लेनर कंफर्मेशन
वर्ड्स ऑल एंटी एरोमेटिसिटी। ये अपने आप को पूरा का सर क्या ये ऑलवेज या कभी कभी? हमेशा। अगर एंटी बन रहा है तो, अगर एंटी बन रहा है तो वो नॉन बनेगा। मान लो 7 से ज्यादा एरोमेटिक बन रही है तो एरोमेटिक रहेगी। अबे एरोमेटिक नॉन क्यों बनाएगा? एरोमेटिक तो एरोमेटिक रहेगा ना, क्योंकि वो तो बहुत स्टेबल है। एंटी को चांस मिल रहा है इसलिए वो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक बन रहा है। हाँ बेटा, ये स्टेबिलिटी की वजह से हुआ। ओमकार बेटा बिल्कुल सही बोला। ये सर ये क्या एक ही ऊपर जाएगा? आपको मैंने बोला ना दोनों ऊपर जाएंगे ऐसे। और आप ये देखो, अब आप किताब की भाषा देखो बेटा, ये बुकिश भाषा है। पहले ऐसे था, अगर ऐसे था तो ऐसे था, पीपा ऐसे शानदार रेजोनेंस करते, एंटी होना चाहिए था। लेकिन ये क्या बन जाता है, ये पीपा तो ऐसे टेढ़े हो गए, अब समझ रहे हो, और ये पीपा ऐसे है, अब रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो रेजोनेंस ऑल देखो, ऑल पी ऑर्बिटल्स कैन नॉट ओवरलैप। क्यों ना, किताबी भाषा है पूरी, अच्छे से समझो। सारे पी एक साथ ओवरलैप नहीं कर सकते, इसीलिए दे बिकम नॉन एरोमेटिक। क्या आपको अब समझ में आया? फिर रेजोनेंस कैसे होगा भाई? रेजोनेंस, हाँ बेटा, नॉन स्टेबल है इसलिए ऐसा हो रहा है कि भैया एंटी एरोमेटिक को मौका मिल रहा है नॉन में जाने का तो जाएगा, एंटी को मौका मिलता एरोमेटिक में जाने का तो शानदार जाता, नॉन को मौका मिलता एरो में पक्का जाता। समझ गए? ज्यादा स्टेबल हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बारे में अच्छा, ऐसे मोलिक्यूल्स, ओए सुन लो, सुनो, ऐसे मोलिक्यूल जहां अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होती है, डबल सिंगल डबल ऐसे, उनको बोलते हैं एन्युलीन। क्या बोलते हैं बेटा? एन्युलीन। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 कार्बन है, बोलते हैं एन्युलीन 8। बताओ क्या बेंजीन एन्युलीन है? और है तो कौन सी है? बताओ, क्या बेंजीन एन्युलीन है? अच्छा, एन्युलीन ये नहीं है, इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड तो प्रोक्सीजन आ गया। सारी पूरे कंपाउंड में एक सिंगल रिंग में सारी अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसको बोलते हैं एन्युलीन। एनिलीन 6, वेरी गुड, क्योंकि बेंजीन में भी तीनों अल्टरनेट है। एनिलीन 6 हुआ। एनिलीन 4 क्या होगा? ये होगा एनिलीन 4। समझ गए? अब बात करते हैं एनिलीन 10 की। एनिलीन 10 की सबसे बड़ा लोचा, और ये मुझे लगता था कि जेई मेंस ने एडवांस पूछेगा। चलो जेई मेंस ने 2 बार पूछ लिया, लास्ट ईयर भी आया, वापस आएगा ये इस साल। एनिलीन 10, बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें एक लोचा है, बहुत ध्यान से सुनिए, प्लीज सुनिए। ये है आपका एन्युलिन 10। ये होना एरोमेटिक चाहिए था, लेकिन ये बन जाता है नॉन। सर आपने अभी तो मना किया कि यार नहीं बनता। अरे यार यहाँ पे बन नहीं रहा, ऑप्शन नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम पता क्या है? बहुत ध्यान से सुन लेना, अकेला एग्जाम्पल है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी और ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां मैं आपको बोलूंगा भैया ये होता है। यहाँ देख ले, यहाँ H है, यहाँ H है, ये दोनों ही हाइड्रोजन आपस में भयानक टन टनाटन कर रहे हैं। ये देख ले, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये H, ये H, ऐसे टन 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 दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। दोनों के दोनों sp2 प्लेन में है ना पूरा कार्बन, तो दोनों रिपल कर रहे हैं। आप बताओ इसके रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करूं? आप मुझे बताओ इसके रिपल्शन, ये कोट क्या है? कोट मतलब है साइक्लोऑक्टा टेट्राईन, इसका आईयूपीएसी नाम है साइक्लोऑक्टा टेट्राईन। टन टन कर टन 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 टन, इसके टन टनाटन को कैसे रोको? सार्थक जैन बोला दूर कर दो, कैसे दूर करूं? वेरी गुड, प्रणव कुमार बोल रहा है सर ये एक ऊपर एक नीचे क्यों नहीं हो जाता? वही होता है, फील आई, ये ऐसे था, सुनना मेरी बात, ये ऐसे था, ये रहा पी ऑर्बिटल, ये रहा, ये हाथ जो है ना, ये कार्बन, ये कौन है? ये रहा कार्बन, ये रहा पी वाई, ठीक है ऐसे। अब ये शानदार पी वाई ऐसे है, इसका भी पी वाई ऐसे है, एक ऊपर एक नीचे, या ये नीचे ये ऊपर, जो भी हो जाएगा। इन दोनों ही केसेस में जैसे ही आप ऊपर नीचे करोगे, ये हाथ देख लो खुद ही मूव कर रहा है। ये देखो, अब ये पी वाई पहले ऐसे था,
क्या वो भी ऐसे रहेगा ना, वो टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए इनके ऊपर नीचे होने के कारण, एक ऊपर एक नीचे, अपने आप को प्लेन चेंज कर लेता है। इस वजह से ये सिस्टम क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक ड्यू टू द रिपल्सन। आप मुझे बताओ इस रिपल्सन को खत्म कैसे करें? क्या मैं अगर दोनों जगह मिथाइल लगा दूंगा, H की जगह CH3, H की जगह CH3, तो क्या होगा? क्या रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा? अगर मैं, हाँ यही तो है स्टेरिक हिंड्रेंस। आप मुझे बताइए इन दोनों को अगर मैं CH3 कर दूं तो क्या होगा? ये देखना, ये रहा फील, ये रहा फील, ये भी लाया हूं, ये रहा ट्रांस एनुलर रिपल्सन। वही वाली बात, रिपल्सन को दूर करने के लिए ऊपर नीचे हो गया, देख ले, एक नीचे गया एक ऊपर आया, वही बता रहा हूं। मतलब अगर मैं दोनों को मिथाइल लगा दूं तो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएगा। अगर मैं दोनों जगह मिथाइल लगा दूं, H की जगह CH3, H की जगह CH3, हाँ रिपल्शन, अबे गधो, रिपल्शन बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, रिपल्शन बढ़ जाएगा उल्टा पे गधो। H तो फिर भी एक है, एक एटम था, CH3 तो और बढ़ गया। जितना मोटा ग्रुप लगाओगे तो वो पहले ऐसे, अब और ऐसे होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है गधो? तो और उल्टा रेजोनेंस, उल्टा रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो क्या करें आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ क्या करें फिर? हाउ कैन वी डिक्रीज द, हाउ कैन वी डिक्रीज द रिपल्शन, प्लीज बताओ मुझे। वेरी गुड, एक बच्चा बोल रहा है एच को ही निकाल दो ना। वेरी गुड, अगर मैं एच को ही निकाल दूं तो दोनों को जोड़ दूं तो क्या ये नेफ्थलीन बन जाएगा? नेफ्थलीन एरोमेटिक था। और हाँ, कार्बन इंक्रीज नहीं करना है। हाँ एक तरीका और बताऊं, ये देखो, एक तरीका और ये वाला, कि दोनों ही हाइड्रोजन को एक कार्बन से बांध दिया है, एक खूंटे से बांध दिया। यहां का एच रिपल कर रहे थे, साला तुम दोनों को एक कार्बन से बांध दिया। इस यहां कार्बन लगाओ, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ नाइट्रोजन लगाओ, यहाँ सल्फर लगाओ, यहाँ फलाना लगाओ, यहाँ डिमका लगाओ, यहाँ कुछ भी लगाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? रेजोनेंस तो ये वाला पार्ट कर रहा है, रेजोनेंस शानदार करेगा, एरोमेटिक बन जाएगा। यहाँ पे ये एच की वजह से लफड़ा हो रहा है। अब यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, नाइट्रोजन लगाओ, कार्बन लगाओ, सल्फर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है? किसी से खूंटा बांधना है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हटाओ साला, एच को हटाओ साला। यहाँ पर दो 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 कितने हो गए बेटा? एक दो तीन चार पाँच छः सात, 7 और 14 मतलब एरोमेटिक। क्या ये भी एनुलिन है? यस सर। कौन सा एनुलिन है? ये 14 है। ये दो 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 कितने हो गए? 12। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक नहीं, क्या बन जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक बाय लूजिंग द पेनल्टी। ये भी नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखना। मैं सही बता रहा हूँ, ये सवाल आता ही आता है, ये आता ही आता है भाई साहब, घूम फिरा के सवाल पूछेगा। जेई मेंस पूछता ही पूछता है, ये फेवरेट सवाल है जेई मेंस का, ध्यान रखना। सचिन कुमार का एक अच्छा डाउट आया। सचिन कुमार बोल रहे हैं कि सर फिर तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए, ये एच एच रिपल्शन होता है। मैं कब मना कर रहा हूँ, पर डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण, कार्बन बढ़ जाने के कारण ये उतना ऊपर नीचे नहीं होते, रेजोनेंस तब भी हो रहा होता है शानदार, ये तब भी एरोमेटिक कहलाता है। ये रहा ना, ये रहा एनएल 14, देख रहे हैं साइड व्यू है, तो अभी भी एरोमेटिक, थोड़ा सा ऊपर नीचे ये भी हो जाता है, पर ठीक है एरोमेटिक तब भी होता है, समझा? एनिलीन 14, ये कौन सा? ये भी एनिलीन है, ये एनिलीन 12 है, एनिलीन 12। सीरियसली ये बहुत अलग चीज है, तो आपको नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं होता। क्या आपको समझ में आया? और पता है आपको, ये जेई मेंस में है सवाल, ये मेंस का सवाल है, ये मेंस का सवाल है। सीरियसली झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। हो गया, हो गया, हो गया, बोलो। सर नया क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे, आपको बता रहा हूं इस 65 सवालों से बाहर जेई में एक सवाल नहीं आता। रीजन, ये चार जो फंडे बताए ना तेरे को, सिंपल, क्वासी, फ्यूज और ये रिंग मोर, इसके अलावा कोई फंडा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। कसम से बोल रहा हूं, इतने सालों की मेहनत के बाद बोल रहा हूं।
छापना बाकी है? छापो चलो फिर, छापो छापो छापो, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो, सॉरी उसके लिए, मुझे लगा छाप लिया। फटाफट से छाप लो, फटाफट से छापो। छापो फटाफट, सील मत लिखो, छाप लिए क्या करते रहते हो? छापो छापो, पोट लो भाई सर। टब शेप मतलब, अबे टब जैसा बे, टब मतलब ऐसे, टब होता है ना टब, टब ना होवे कि टब, अबे बेवड़े पूछ गए कि टब, बावड़ी पूछ एकदम। सर क्या आज क्लास एक्सटेंड करोगे? बिल्कुल भी नहीं करूंगा आज एक्सटेंड, डोंट वरी, आज बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं करूंगा, सीरियस, डोंट वरी, नहीं करूंगा। बोला मतलब बोल दिया। सर वाई नॉन एरोमेटिक इज मोस्ट ऑफ द एंटी, बेटा एंटी के अंदर पैरामैग्नेटिक होता है, बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में भी कि एंटी एरोमेटिक के अंदर पैरामैग्नेटिज्म होना है, पैरामैग्नेटिक करंट बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल है। चलो चलो स्टार्ट करें क्या? बोलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, जल्दी से फूक दो, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अब, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करें, बोलो। यस सर, चलो लेट्स स्टार्ट। फिर से चलते हैं उस ड्रॉपर युग में, द्वापर युग की बात है, ये बात उस युग की है जब मेरा 8वां अवतार था, है मास्टर, ऐसा भी था क्या? हाँ, 1935 की एक रात, 1935 की एक रात, दो बंदे अपना कार्य कर रहे थे। बस ऐसा कौन सा कार्य कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 1935 की वो रात दो बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बंदों का नाम बाद में बताता हूं। वो दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैं ऐसे देख रहा था, तो कोई बात नहीं, करने दो। जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट करने लगे, उन्होंने आवाज लगाई इलेक्ट्रोफाइल को, उन्होंने आवाज लगाई इलेक्ट्रोफाइल को, उन्होंने आवाज लगाई इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल इधर आओ। इलेक्ट्रोफाइल ने बोला क्या हुआ? उसने कहा हम चाहते हैं कि तुम इस 4 रिंग के ऊपर अटैक करो और हमें बताओ कि किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किस में डेंसिटी कम है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैंने ये 4 मॉलिक्यूल लिए होते, ये 1 2 3 और ये 4, 4 मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हैं, पहला है मिथाइल, दूसरा है इथाइल, तीसरे आप सब लोग, चौथा ये, मैंने इन चारों के नामकरण संस्कार कर दिए, PQRS। आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन्स चाहने वाला, आप मुझे बताइए इन विच रिंग, ऑर्डर क्या आएगा, किस रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन विच केस हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बताइए। वो रात में सब ढंग से देख रहा था, मैं अपनी तीसरी आंख से सब बराबर देख रहा था उस रात। ये बात है एक्सपेरिमेंट की, दो बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमने भी कहा कोई बात नहीं, आज फाइनली एक नई चीज इजाद होने वाली है, इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, बताइए। एस, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर शुड बी SRQP। रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर आर में, फिर क्यू में, फिर पी में, एक कॉमन लॉजिक सर, ऑब्वियस सी बात है, ये बात तो सत्य है। लेकिन
जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल रिंग की तरफ अप्रोच करने लगा, देखने वाली बात थी उस रात वो दोनों ही चकमा खा गए और आपको पता ही नहीं चला कि बातों बातों में कुछ और हो गया। ऑर्डर जो आया वो आया PQRS। ई का हुआ मास्टर, ई का है, ई था एक्सपेक्टेड, हमें लग रहा था ऐसा होगा, होना भी चाहिए था, और ये आया ऑब्जर्व्ड। इसका मतलब सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा और हो चुका है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? इसीलिए एक्सपेरिमेंट के बाद इसको बोला गया, इसने अपना नाम चेप दिया, नाम दिया गया बेकर नाथन इफेक्ट। दो लोग थे, बेकर और नाथन, बेकर और नाथन, इन दोनों ने अपना नाम चेप दिया। अब ये दोनों भी परेशान थे कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है कि यार ये ऑर्डर कैसे चेंज हो गया, हाउ द ऑर्डर इज चेंज। तो इस चीज को पता लगाने के लिए अब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और उस रिसर्च के आधार पर एक नया नाम इजाद हुआ। फिर आप समझ रहे, मोए मोए, यस दिस इज अ मोए मोए इवेंट मोमेंट, दैट इज अ मोए मोए मोमेंट। उनके साथ फाइनली मोए मोए, मैं सब देख रहा था, हाथों में चक्कर चल रहा था, मैं सब देख रहा था, ये होने दो। मैं कहा कोई बात नहीं, आओ। ये था, ये था। आपने कभी मूवी देखी है तो मूवी में क्या होता है ना, ये पार्ट आया, अब यहां से वो, अब मूवी यहाँ से स्टार्ट हो, अब था ना, अब वो ब्रेक आता है, अब नाम आता है सारी मूवीज के, अब सबके नाम आते हैं कि ये था। अब इस इवेंट को अपन आगे कभी और डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट हाफ में जो फर्स्ट फ्लैशबैक आपको मैंने दिखाया, इस फ्लैशबैक का लिंक अब आगे आएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? क्या आपको 1935 की रात आपको समझ में आई कि सर ये कुछ तो अलग हुआ? नहीं नहीं, मोए मोए तो मुझे पता ही था ना बेटा, उसमें भी आगे आएगा। अब कहानी शुरू होती है। ये तो था एक फ्लैशबैक कि ऐसा कुछ होगा आगे, आगे ऐसा कुछ होने वाला, उसको अब लिंक करेंगे अब आप पढ़ने वाले। पार्ट 2 है, लिखना नहीं, अभी 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 मत लिखो, प्लीज मत लिखो, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अब मैं आपसे बोलता हूं होता क्या है। कहानी कुछ इस प्रकार है। आप सब अभी बैठे हैं, क्या आप सभी लोग अपने घर में लगे पंखे को देख सकते हैं? फैन फैन पंखे को देख सकते हैं? कौन सा सर? सीलिंग, जहां भी लगा हो। बोले सर पंखा ऊपर भी है, वो भी है, कोई भी एक पंखा देखो, क्या हर पंखे पे 3 ब्लेड्स होंगी? बोले सर मेरे तो एक ही ब्लेड है, ऐसे घूमती है, गधा आदमी है क्या, 3 ब्लेड्स होंगी, है ना? सर आपको उस जमाने में कैसे पता कि मोए मोए है? बेटा तब भी मोए मोए होता था, सब कुछ लिखा गया है बेटा। ईश्वर सर्वत्र है, ये तेरे हाथ में नहीं। फैन है ना? अब पंखे के अंदर अगर हम फील करें, अगर आपने पंखा ऑन किया, नहीं नहीं वो बात नहीं करूंगी, सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। पंखा चलाया आपने, पंखा चलाते ही क्या आएगी? हवा आएगी, हवा आएगी। मैंने कहा अब आप दो लोग बैठे हैं, एक और दो, एक मतलब आप मान लीजिए पंखा है, पंखे के नीचे एक आदमी बैठा है, एक आदमी यहां बैठा है। आप बताइए पंखे की हवा कहां आएगी? जो नीचे बैठा है उसको या बाजू वाले को? सबसे ज्यादा हवा कहां आएगी? एक कह रहा है सर पंखा भी है, रस्सी भी है, तो क्या फील ले लूं? अरे रेपट पड़ेगी, ऐसे काम मत करो भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई। सबसे बाजू वाले को, तो क्या बाजू वाले को हवा आती है? अरे बेवकूफ आदमी, अबे बेवकूफ लोगों, बगल वाले को हवा आती है। ऐसा कब हुआ भाई? ये कब हुआ? ये अरे गधे आदमी, यहाँ देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनो। मैं इसको प्यार से पंखा इफेक्ट भी बोलता हूँ, यही हाइपर कंजुगेशन है? पंखे की हवा मिलना, यही हाइपर कंजुगेशन है। कैसे मास्टरी, क्या बोल गए आप? यहाँ देखिए, CH3CH2+, आप इस केटायन पे खड़े हो जाइए, बोलो स्टैंड अप ऑन दिस केटायन। आप इस केटायन पे खड़े हो जाएंगे तो क्या ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस सर। यहां 3 H हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भी बेटे दोस्तों, यहां बहुत ध्यान से सुनना। ई रहे कार्बन, इस पे लगे 3 H, समझ लो ना, जीवन भर पछताओगे फिर। ये रहे 3 H,
ये रहा CH2 प्लस। CH2 प्लस मतलब क्या हुआ, वैकेंट p ऑर्बिटल। क्या ऐसा कुछ फील आती है? एक बोला है मोए मोए, अरे कदे बोला था सुसाइड इफेक्ट, अरे पागल, क्या कैसे बात, ये कैसे लोग हैं यहाँ दुनिया में, है? ये लिया तो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान इफेक्ट है, बहुत आसान, तो ध्यान से सुनना। इस केटायन के बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन पे 3 H मौजूद है, ये बॉन्ड सिग्मा है, घूम रही होगी सिग्मा, पंखे की तरह ये बॉन्ड घूम रही होगी, फील भी कर सकते हो, सर घूम रही है, फील करो। तो ये बॉन्ड कैसी है, सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इतने बड़े एरिया में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो चुकी है। अब क्या आपको फील आती है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे? हाँ, ये कैसे हो गया, delocalization of sigma electrons, delocalization of sigma electrons, delocalization of sigma electrons, delocalization of sigma electrons, delocalization of sigma electrons। this delocalization कैसे होता है सर, ये आगे सिखाऊंगा। अभी मुद्दे की बात, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सर आपके यहाँ सब कुछ रात में क्यों होता है? अरे बेटा अच्छे काम रात में होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये this delocalization of sigma electrons is known as hyperconjugation। ये कैटायन के वैकेंट ऑर्बिटल में ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। कैन आई से दिस इज नोन एज delocalization? Can I say this one? This is a delocalization. So delocalization of delocalization, अबे लिखना ही लिखना है उसके बाद, तो टेंशन मत ले। delocalization of sigma electrons is known as क्या आपको ये सीखना है कि ये कैसे गया होगा इलेक्ट्रॉन? सिखा दूं, यहीं पे सिखा दूं क्या? क्या यहीं पे सिखा दूं इलेक्ट्रॉन गए कैसे? हाइपर कॉन्जुगेशन। वेरी गुड। बेंजो कह रहा, अबे नाम भी बेंजो चलेगा, बेंजो कह रहा है सर फिर तो बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ तो आओ आओ, सर ऐसा क्यों हुआ? सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी डिस्पर्स हो रहे हैं, उसका वैकेंट ऑर्बिटल भर रहा है, और क्या चाहिए, होता क्या है, ले आजा यहीं पे सिखा देता हूं तेरे को। ये देख, ये रहा, ध्यान से सुन लेना, आगे मत करना। ये लिया, ध्यान से सुन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां गए, एच पे क्या आया, पॉजिटिव, सी एच बॉन्ड टूट गई, सी एच बॉन्ड टूट गई, एच पॉजिटिव, कार्बन एच, कार्बन एच, ये बॉन्ड टूट गई, ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, ये आपको जैसे रेजोनेंस चल रहा हो ऐसा लग रहा है, डबल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड का जाना। ऐसा और कितनी बार होगा, ऐसा और कितनी बार होगा, और ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा और कितनी बार होगा, है? ऐसा और कितनी बार होगा? मत लिखना भाई, लिखवा दूंगा तुमसे, 2 बार और होगा सर, सर ऐसा 2 बार और होगा, सर ऐसा अभी 2 बार और होगा सर, कैसी टेंशन ले रहे हो, अभी ऐसा 2 बार और होगा, एक बार ये एच जाएगा, एक बार ये एच जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जितने अल्फा पे एच जितने ज्यादा होंगे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अल्फा पे एच जितने ज्यादा होंगे उतनी बार इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे? तो अल्फा एच ज्यादा होंगे तो मजा आ रहा है कसम से या नहीं आ रहा? कसम से बताना, कसम से सर मुंह तोड़ दूंगा। जितने ज्यादा सी एच बॉन्ड होंगे, अल्फा एच होंगे, उतनी बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो मजा आएगा या नहीं आएगा? बता। CH2 C डबल बॉन्ड CH2, सेम चीज, एक बार ये H टूटा था, अब ये बीच वाला टूट जाएगा, बच जाएगा, अब ये ऊपर वाले 2 रह जाएंगे, ये टूट जाएगा, दैट्स इट, ये तीनों बन गए। बोला आपकी कसम, कसम से बहुत मारूंगा साले, मेरी कसम मत कर, मुझे बहुत जीना है, मेरे जोड़े जोड़े बच्चे। समझा बात को? एक तरह से, और तुझे फील नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल पंखा ही तो है, ये पंखा चला,
ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन सीधा इसके पास। सर सीसी क्यों नहीं करता, सीएच क्यों बोलते हो बार बार? सीसी भी हाइपर करता है। हमारे जेई ओलंपियाड सिलेबस तक केवल सीएच की बातें होती है, अल्फा की, वो डायरेक्टली अटैच जो उससे सीधा नीचे है, बात खत्म, अल्फा एच की बातें होंगी। ये है, इनको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या मैं बोल दूं जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा स्ट्रक्चर मिलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अबे ये क्या भाई? एक है सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या आपको समझ में आया बेटा? क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया सबको? आप मुझे बताओ इसमें कैसे होगा हाइपर? आप लोग बताओ मुझे इसमें हाइपर कैसे होगा? पीएच बताओ, इसमें कितनी बार स्ट्रक्चर बनेंगे? चलो अब तुम बताओ, इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? ऐसे एच टूटने वाले कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? बताओ रे, इसमें कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? इस वाले में कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? ऐसे वाले बॉन्ड कितने हैं? अल्फा एच निकाल लो, चलो अल्फा एच कितने हैं बताओ, बताओ रे। देखो, हाँ, है, बताओ। पांच, वहां चार, देख लो, तुम्हें तो अल्फा भी निकालना नहीं आता। खड़े हो जाओ उसके ऊपर, स्टैंड अप। ई रहा कार्बन अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच अल्फा, ई रहा कार्बन अल्फा, ई रहा बीटा, ई रहा बीटा। बीटा से मुझे कोनो मतलब नहीं, मेरे को बीटा से कोनो मतलब नहीं। तुम्हें अल्फा निकालना नहीं आता, मैं वापस पढ़ाता हूँ, मैं वापस पढ़ाऊंगा, तुम यहाँ देखो। अल्फा, ये रहा अल्फा। तो इस अल्फा वाले कार्बन पे कितने एच है? तो अल्फा एच इक्वल्स टू 3, अल्फा एच इक्वल्स टू 1, 3 बॉन्ड हो चुकी है, एक ही बचा, तो टोटल अल्फा एच इक्वल्स टू 4। तो ये 4 बार ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा। एक एच जाएगा डबल बॉन्ड, दूसरा एच जाएगा डबल बॉन्ड, तीसरा एच जाएगा डबल बॉन्ड, चौथा एच जाएगा डबल बॉन्ड। क्या ऐसे 4 बार इसका ऑक्टेट बनेगा? एक बोल रहा है 9। अरे गधे आदमी, 9 कैसे दिख रहा है? देखो 3 3 6 3 9 और 1 10, फिर 10 ही बोल देना बेटा। 3 3 6 3 9 और 1 10, मास्टर 10। वाह बेटा, व्हाट इज अल्फा एच? वाह बेटा, काश तो यूपीएससी करके आता। नहीं भी आया तो ले चल, अब सीख ले, ले आजा। चल अब तेरे को अल्फा एच निकालना ही मैं सिखा देता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पर एक बार 1 मिनट के लिए देख लो भाई, मैं अल्फा एच निकालना सिखा रहा हूँ, मैं अल्फा एच निकालना सिखा रहा हूँ, रुक जाओ। अब अल्कीन में अल्फा एच कैसे निकालते हैं? आप पूरी अल्कीन पे खड़े, अरे आप एक बात समझिए, केटायन के अल्फा एच के क्या करते हैं पता है? केटायन पे खड़े हो जा, मान ले तू केटायन पे खड़ा है, अपने आप को केटायन पे रख दे, अब देख तेरे से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन कितने हैं? वो सब अल्फा है, वो सब अल्फा है, बात खत्म। अब इसमें पूरी एल्किन तेरी है, ये पूरी एल्किन पे तू खड़ा है यहां पर, ऐसे कर देना पहले। ले, तू एल्किन पे खड़ा हुआ है, बोले सर कहां खड़ा है? तो बैठा हुआ हवा में है, अरे ले, बस तू एल्किन पे खड़ा है। अब तेरे को इससे अटैच्ड कार्बन कितने दिख रहे हैं? डायरेक्टली अटैच्ड, चाहे इससे भी और इससे भी। इससे कोई भी नहीं है, इससे एक है, तो ये अल्फा है। तो ये जो अल्फा से जुड़े हुए एच है, ये अल्फा एच। समझा? अब समझा मेरे अल्ट्रा कदे? अब अल्ट्रा कदे मेरे पास, समझा मेरी बात को, है ना? मैंने पूरी डीपीपी 5 इसी पे दी है। डीपीपी नंबर 5 पूरी केवल अल्फा एच निकालना है, केवल अल्फा एच निकालना है, बराबर निकाल रहे बैठ के, है ना? ये लिया। अब आप खुद सोचो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे और ये पाई बॉन्ड ऐसे जाएंगे, रेजोनेंस नहीं करते थे? रेजोनेंस सेम लाइक दैट। देखो ये बना, ओए सुन लो, सुन लो, सुन लो, ये देखो कैसे गया, सुन ले, यहाँ देख, यहाँ पे एच पे क्या आया? प्लस चार्ज। या कार्बन पे क्या आया होगा? नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, वो रेजोनेंस कर लेगा। तो एक तरह से क्या हुआ? सी। सर ये रेजोनेंस पढ़ा रहे हो क्या हाइपर? तो सिग्मा का रेजोनेंस तो हाइपर है, पाई का रेजोनेंस रेजोनेंस है, सिग्मा का रेजोनेंस रेजोनेंस है। तोड़ा कुत्ता टॉमी, सड़ा कुत्ता कुत्ता, वो वाली बात। डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, पाई बॉन्ड यहां आया, पाई बॉन्ड टूटा, यहां नेगेटिव आया। ऐसा और बनेगा 2 बार और। क्या ऐसा 2 बार और बनाओगे? क्या आप लोगों को समझ में आया सबको? क्या आपको समझ में आया सबको?
अरे डीपी 2 3 4 करा दूंगा ना भाई, समझ में आया? फील आनी चाहिए अच्छा इलेक्ट्रॉन गैस है। सो दिस इज अ डीलोकलाइन। क्या आप मुझे बताओ, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखो हमने पहले क्या पढ़ा, देखो अब ध्यान से सुनना। क्यों एस, आइए अब आते हैं पिक्चर के असली क्लाइमेक्स के ऊपर। अब आते हैं पिक्चर के क्लाइमेक्स के ऊपर। बेंजीन पे ऐसा क्यों हुआ होगा? ध्यान से देखो, यहां देखो, यहां देखो। बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे यहां पे 3 अल्फा H है। क्या आपको दिख रहा है? ये तीनों H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे तो यहां चार्ज आएगा, यहां चार्ज आएगा, यहां चार्ज आएगा। ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे डेंसिटी अभी बनाएंगे, डोंट वरी बनाएंगे। अब ऐसे ना हो गया बनाएंगे, सब बनाएंगे। इसमें 2 अल्फा H है, अटैच्ड डायरेक्टली 2 अल्फा H है। अटैच एटम बेटा, अटैच एटम, अटैच एटम। इसमें अटैच एटम पे कितने अल्फा H है? 1 अल्फा H है। यहाँ 0 अल्फा H है। तो क्या मैं ऐसा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है इसको देखकर कि रेजोनेंस हो रहा है? इसीलिए इसका एक नाम और होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको प्यार से क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। साले 3 नाम है, एक नहीं 3 3 नाम। हाइपर कॉन्जुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या मैं दिख नहीं रहा होता, पर हो तो रेजोनेंस ही रहा होता है। क्या आपको समझ में आ गया पूरा ईमानदारी से? क्या आपको समझ में आया? आप समझ में आया बेटा ईमानदारी से? 15 मिनट है, आराम से लिखेंगे, समझेंगे छोटी छोटी बातों को। क्या आपको सब कुछ समझ में आया? क्या आपको सब कुछ समझ में आया? हाँ हाँ बेटा, ये भी जस्टिस फॉर मेटा है, मतलब रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी या कम हुई ऑर्थोपेरा पे, हाइपर से बढ़ रही है तो भी ऑर्थोपेरा पे। मेटा कहाँ गया? जस्टिस फॉर मेटा, मेटा पे फिर, मतलब मेटा वाली पोजीशन पे रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट नहीं होता। अब आप पंखा इफेक्ट, क्या आपको, वैसे एक नाम और है पंखा इफेक्ट। अरे आप लोग मुझे एक बात और बताइए, तुम साले भुला देते हो। अच्छी बात दिमाग में इनसे पूछता हूँ मुझे, हाँ चलो मुझे बताओ, क्या कार्बोकेटाइन पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? आप बता देना पहले, फटाफट बताएं। क्या कार्बोकेटाइन पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? क्या कार्बोकेटाइन पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? यस सर। अब डॉट पे होगा? यस सर। सेम ये तक कैसे होगा? एच डॉट बनेगा और क्या, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर, उसमें क्या है? सी माइनस पे हाइपर होगा? यस और नो? सी माइनस पे हाइपर होगा? यस और नो? बताइए। अभी देखो आपके लिए अल्फा एज निकालना सब है बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फाइंडिंग ऑफ अल्फा एज सब लाया हूं मैं आपके लिए, आप परेशान मत हुआ करो। अभी आपको अगले 10 मिनट के सवाल तो कराऊंगा, फिर आप आराम से आपके बैठ के लिखता रहना। इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, मैंने अच्छी टॉपिक खाई है, मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन बोला, वो बोला मुझसे ले लो, बोला मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये दोनों हाइपर नहीं करेंगे। अल्कीन पे होगा, अल्काइन पे होगा, हमने अभी सीखा कैसे होगा, ये देखो ऐसे। सी नेगेटिव पे नहीं होगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? जल्दी बोलो। एक बात तो पूछो, क्या बोरोन पे होगा? क्या बोरोन पे होगा? मतलब मैंने लिखा मतलब बी एम ई एच, बताओ ये रहा। इस कंपाउंड में कितनी बार एच टूटेंगे? इसीलिए तो मैंने कहा उसका दादा 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 का। खुश हो जाओ सभी लोग, एक नया इफेक्ट आया है बोरोन पे। यस सर होगा। कितना, कितना बार? 6 बार, वेरी गुड। 7 नहीं बेटा, 6। बोरोन से, ये तो बोरोन का खुद का एच है, बोरोन से जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पे 3 H है, 3 अल्फा H, 3 अल्फा H, 6 अल्फा H, तो 6 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कि बोरोन क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। बोरोन के पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? इसीलिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बताओ, टोटल क्या लिखूं? टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग सीएच बॉन्ड कितना लिखूं बताओ? सर ये क्या इन्वॉल्विंग सीएच बॉन्ड? जहां सीएच बॉन्ड टूट रही है
वो क्या लिखूं, क्या लिखूं, उस वैल्यू की क्या, उस इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बताओ मुझे, इसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सीएच बॉन्ड क्या होगा। एक बोला सर बेकर नहीं, बेकार ना था नहीं फिर, नंबर ऑफ अल्फा एच, वेरी गुड, नंबर ऑफ अल्फा एच, जितने अल्फा एच होंगे उतना आपका आंसर होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने अल्फा एच होंगे, सर टोटल क्या बोलेंगे, टोटल तो नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे ही होंगे। आप मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ अल्फा एच तो होगा ही होगा, लेकिन +1 क्यों कर रहे हैं, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा वो +1 क्यों किया है। वेरी गुड यार, नंबर ऑफ अल्फा, जितना एच होंगे उतनी बार टूटेगा सर, जितनी ब्लेड्स होंगी उतनी बार आंसर आएगा। आप मुझे बताइए नंबर ऑफ, लेकिन सिस्टर लिखना है कि नहीं ना भाई, मेरे रुक जाना मेरे बाप, रुक जा भाई। खुद का जो था ना ओरिजिनल ये था, ये तो 3 और 3 6, ये खुद क्या है फिर, +1 टोटल जब बोलते हैं। टोटल बताओ, वैसे आपको जेई, अब जेई पूछेगा, ये पूछेगा, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ, चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्फा निकालते हैं, बताइए इस वाले कंपाउंड में अल्फा कार्बन कितने हैं। चुपचाप अल्कीन पे खत्म, हाँ, खड़े हो जाइए, खत्म क्या, खड़े हो जाइए, बताइए। हाँ +1 क्योंकि ओरिजिनल, जैसे ये वाला ओरिजिनल है, अल्फा इस पहले तो होंगे होंगे, +1 जो खुद ओरिजिनल वाला है, वेरी गुड, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मोए मोए, ओके, बताओ मुझे। माए मोरे, वो सही था। ये कौन सा जानवर है, उल्लू, ना ना ना, मामा रुको, मोर निकलता है, माए मोरे, मोरे, बताओ रे। 3 अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा, ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ अल्फा। अच्छा सर, इस कार्बन से अल्कीन के दोनों टर्मिनल T1 और T2 दोनों से जुड़े हुए डायरेक्टली कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 3, यहाँ अल्फा एच कितने हैं, 3, तो 9 अल्फा एच है, तो 9 बार आपके पास काम होगा। क्या आपको समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया, 9 अल्फा एच, क्या आप ऐसे ही, एक और बताओ मुझे। बताओ चलो, इस सवाल का आंसर दो, दिमाग लगा के बताना। बताओ, नंबर ऑफ अल्फा एच, बताओ रे, नंबर ऑफ अल्फा एच बताओ, पूछा है कहीं पे सवाल, ये रहा, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सीएच बॉन्ड, कोई नंबर ऑफ अल्फा एच निकालना है, ये रहा, बताओ, बता रहे, आराम से, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आराम से करो ना, प्लीज आराम से करो यार, प्लीज 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 प्लीज, दिल से रिक्वेस्ट है, आराम से अपनी कॉपी में बनाओ, सॉल्व करो, क्योंकि हाइपर खत्म हो चुका है, बस इतना ही था मास्टर, इतना ही, सीरियसली हाइपर खत्म हो चुका है। अब लिखवाना है बस, सब कुछ उसी सीक्वेंस में लिखवाना है, बात करनी। 6, वेरी गुड, कैसे, इससे जुड़ा हुआ, सर क्या करना है, इस पे खड़े हो जाइए, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, 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 बीटा, बीटा, गामा, गामा, डेल्टा, हमें तो अल्फा से मतलब है। यहाँ कितने एच है, 1, यहाँ कितने एच है, 2, यहाँ कितने एच है, 3, तो 3 2 5 और 1 6, 6 अल्फा है, तो 6 आंसर है, 6 आया, वेरी गुड। बताना चाहूंगा ये जेई एडवांस शायद 2013 या 11 का सवाल है, या तो 13 का है, 11 का याद नहीं आ रहा मुझे। जेई एडवांस, आईआईटी जेई का, जेई एडवांस का आया हुआ सवाल है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग सीएच बॉन्ड। नहीं कर पाओगे क्या, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, फील आई, क्या अब आपको, क्या आपको अब आपको हाइपर दिखता है, अच्छा है, तो बिल्कुल वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, आराम से फील होता है। अब आप खुद देख लो, पूरा का पूरा यही है, पूरा का पूरा, अब तक देखो ये कहीं पड़ रहा है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपको सेम, आपको अपने बना लिए, तो अपने कर ही लिया ये तो, ये आप घर से ट्राई करके आओगे, बेंजीन पे सीएच3 में कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ट्राई करके आओगे घर से, हमें करूं, आसान है, समझ रहे हो,
एक लास्ट देख लो, आप खुद देख लो। अब एप्लीकेशन चालू हो गए। ये तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बची है और ये बची है आइसोटोपिक इफेक्ट। बस आइसोटोपिक इफेक्ट में अब आप बताओ मुझे, ये पी लिया, ये क्यू लिया, ये आर लिया, बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? मैक्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक सबसे फास्ट कहाँ होगा? बताओ रे, याद करो इंडक्टिव के दिन क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले किसके पास जाएगा? कह रहा हूं ना, खत्म हो गया हाइपर। इतना ही हाइपर, इतना ही हाइपर। सोचो 1 घंटा तो केवल अपना वो था डिस्कशन। आर, वेरी गुड। आर क्यू पी, फिर से वही कहूंगा, एक्सपेक्टेड। कोई मुझे बताएगा? अब तो बता दो यार कि ऑब्जर्व्ड वाला उल्टा क्यों आया? वाई पी क्यू आर इज द करेक्ट आंसर, ऑब्जर्व्ड। मास्टर ये क्या सलाह फिर ये? बेटा इंडक्टिव तुमने कभी फील नहीं किया, सबसे गंदा इफेक्ट है। बताओ ये ऑब्जर्व क्यों आया होगा? वाई दिस ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड? क्या कोई मुझे बताएगा वाई दिस ऑब्जर्व्ड? वाई पी क्यू आर इज द करेक्ट आंसर? वाई पी क्यू आर इज द करेक्ट आंसर? क्या तू मुझे बताएगा तो पता चला जा। क्यों बता, क्यों? मैं तेरे से पूछता हूं, वाई पी क्यू आर? हाँ, बिकॉज सी एच बॉन्ड तोड़ना आसान है, आसान है। सी डी सी टी बॉन्ड लेंथ, तो इसीलिए सी टी इज इजी टू ब्रेक, सी एच इज इजी टू, इसीलिए सी एच बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है। सी एच बॉन्ड आराम से हो जाएगा, तो यहां पर हाइपर थोड़ा फास्ट होगा, हाइपर विल भी थोड़ा फास्ट होगा, हाइपर थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा हाइपर ज्यादा होगा, कम होगा। और क्या आपको ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तो कोई रोल, शिफ्टिंग नहीं करनी है, ट्रांसफर करने हैं। सीएच आराम से ट्रांसफर कर देगा, कम और कम। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? आसान है, क्या आपको समझ में आया? कोई एक्सेप्शन ना रैपिड मैं लूंगा अभी। ठीक, ये पूरा सीक्वेंस अब आप आराम से बैठ के लिखना। अब आपका एक ही काम है, मैं 15 मिनट और लूँ तुमको बैठ के लिखाऊंगा, ऐसे तुम आराम से लिखना बैठ के। ऑर्बिटल बताओ उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? अरे हो गया खत्म, अब देख ले, ये देख ले ऑर्बिटल कौन से ओवरलैप गए, बात खत्म। ये तुमको करना है, ये देखो ये एप्लीकेशन हो गए, गधे, खत्म हो गया, कह रहा हूं ना। बस ये बताओ कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप, मतलब कौन सा कहाँ गया, किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये बता दो बस मेरे को। किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए ये बता दो। अबे आपने वो जीओसी का आपको मैंने वो दिए ना एनसीईआरटी पढ़ना बेटा, वो पूरी एनसीईआरटी पढ़वा रहा हूं मैं आपसे हाथों हाथ ही। बताओ किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए? आराम से लिख लेना बैठ के, बस कुछ नहीं, सिस्टमेटिक एकदम लिख लेना, खत्म। उसी 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 सीक्वेंस में पूरा का पूरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। किसने किसको इलेक्ट्रॉन दिए? वेरी गुड। सीएस ने किसको दिए? वैकेंट पी को, वेरी गुड। सिग्मा ने, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आप ये बोल सकते हैं सिग्मा सीएच बॉन्ड वैकेंट पी, यही हुआ ना, पी वैकेंट, सिग्मा सीएच से पी वैकेंट। या इसको और अच्छे से बोलूं तो क्या मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूं? सिग्मा sp3 कार्बन टू एस, हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, इसका sp3 से पी वैकेंट। बात एक ही है, मानते हो क्या? एक ही बात है, सेम बात है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? सिग्मा से पी वैकेंट, सिग्मा से वैकेंट पी ऑर्बिटल, क्या आपको समझ में आया बेटा? ऐसे ही क्या आप इस वाले का निकाल के लाओगे कि कौन गया होगा? क्या आप इसका लिख के लाओगे? लिख के लाओगे इसका? बस खत्म, ये लास्ट है। क्या आप लिख के लाओगे? क्या आप लिख के लाओगे इसको आराम से? बस दैट्स इट। आपके जिम में आज केवल दो, अब आज का होमवर्क क्या है सुन लो। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है? खत्म हो गई क्लास। आज का होमवर्क क्या क्या है? पहला, अल्फा एच फाइंड। दूसरा, नंबर ऑफ एचएस फाइंड। अभी ये 5-5 मिनट के सवाल है, अल्फा एच गिनने सब में। तीसरा, डीपीपी 2 दी क्या आपको होमवर्क में? डीपीपी होमवर्क में 2 दी क्या?
डीपीपी 2 होमवर्क में दिए क्या मैंने आपको? डीपीपी 2 होमवर्क में दिए क्या अभी तक? बताओ ना मुझे। डीपीपी 2 होमवर्क में दिए क्या अब तक? नहीं नहीं। डीपीपी 2, अगर देखो जिन लोगों ने 2 कर ली है, जिन देखो 5 तो मस्त है, 5 तो करनी ही करनी है। 2 नहीं की हो तो 2 कर लेना, 2 कर ली हो तो 3 कर लेना, 3 कर ली हो तो 4 कर लेना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब आपके ऊपर है। 2 अगर आपने कर ली हो तो 3 कर लो। मैं ऑफिशियली 2 दे रहा हूं आपको, ठीक है? अगली क्लास में 3 दे दूंगा। अब होमवर्क उत्तर रहेगा नहीं। क्या आप लोग इसको आराम से कर लोगे? क्या अब आप लोग आराम से होमवर्क कर लोगे? डन? 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 क्लास खत्म? डन? चलो लेट्स हैव अ मीम टाइम। एनसीईआरटी रीड करना है तो आपको दिया मैंने एनसीईआरटी पढ़ना, कि अगर ये करोगे तो फिर मैं आपको हाइपर का भी दूंगा। हाइपर के भी अब आएंगे ना बेटा, हाइपर के अब आएंगे। ये आसान था क्लास, आसान था। सर कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, कल कल से शुरू होगा। एटलीस्ट वो रीडिंग करके आना, रेजोनेंस, कौन प्लस आर, कौन माइनस आर, कौन प्लस आई, कौन माइनस आई, क्योंकि ये चीजें आपको कल आएगी ही आएगी। और फिर कहोगे कि सर रिवाइज नहीं किया, तो फिर देख लेना। सीरियसली कह रहा हूं, अब से यही चलेगा। अगली 4 क्लास, लास्ट क्लास ऑफ जीओसी, 4 या 5 क्लास जीओसी चलेगा, 4 क्लास चलेगा मोस्टली। अगली 4 क्लास दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, भगवान कसम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ के आना। एक एक सवाल अच्छे से मतलब पूरा रिवाइज करके आना, कौन प्लस आर करता है, कौन माइनस आर है, ठीक है? कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। मेरे मन में जिसके बैकलॉग है वो सोच रहा है जरा हौले हौले चलो। आज का बहुत अच्छा टाइम है आपके पास, क्योंकि आज मैं कुछ नहीं पढ़ाया, केवल हाइपर पढ़ाया है। बहुत आसान है हाइपर, अल्फाज निकालना है। अरे वाह! ये किस बच्चे ने किया यार ये? अरे सर व्हेन ही केम टू द टीचर बेकर नाथन अबाउट एच इफेक्ट, पंखा इफेक्ट। बाद ड्रॉपर यू की हाइपर कंजुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट। अबे एक नाम काहे नहीं दे देते बे? बेकर नाथन, हाइपर, नो बॉन्ड रेजोनेंस, पंखा इफेक्ट। पंखा तो अपना है बे। बच्चे करते रहते। स्पेशल चाय ऑफ बाबा टी स्टॉल, ये हमारे यहाँ की स्पेशल चाय स्टॉल, चाय है। ये देखो ऐसे शानदार चाय पत्ती भी बेंजिन का शेप ले रही है। चाय पत्ती भी शानदार बेंजिन का शेप ले रही है। हेलो गाइस, चाय पी लो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। अभी ये सब बच्चे भेजते हैं, वो है, मैं कहीं से नहीं लाता हूँ ये सब। ये सब बच्चे बना के भेजते रहते हैं, वो बच्चे भेजते हैं, मैं ले आता हूँ। बच्चों ने लास्ट से भेजे, अभी भेजे हुए हैं उसमें, तो मैं ले आता हूँ। ये साले किसने किया? कौन है इसको कोने में लो साले? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो बोरिंग, न्यू। अरे ब्लॉग, हट। समझ रहे? बाबा के आगे कुछ नहीं। बाबा के आगे भी ये कुछ नहीं, समझ रहे बात को? बाबा के आगे कुछ नहीं। बोले, एक कह रहा था चाय भी करंट वाली दे रहे हो। अरे करंट वाली चाय। पोल में आर्य सर से कटवाने के बाद लिंडेन, पोल में तुम्हारा कटता है ना, पनिशमेंट मिलती है, चॉकलेट है मास्टर की खाता है साला, मास्टर चॉकलेट खाता है। ओ मैन, चीटिंग करता है मास्टर, चीटिंग करता है। चलिए अपना अपना टॉनिक ले लीजिए। धन्यवाद। मैं कहा था क्लास अच्छी है, अब प्रॉपर नोट लिख लेना अच्छे से, और कुछ भी नहीं यार, बहुत आसान है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द खेला ऑफ, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक बार सभी अपने अपने कमेंट में लिखना, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ खेला ऑफ। अबे ये तो बहुत कम एडिटिंग है भाई, लास्ट ईयर तो प्रयास वालों में इतनी भयानक एडिटिंग मारी थी भाई नोरा के साथ, भगवान जाने साले क्या ही करते थे लोग। यस, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ खेला ऑफ
अल्फा एच, टी लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा एच। वेरी गुड। चलिए आज्ञा दीजिए, स्वस्थ रहें, पढ़ाई कीजिए। अपनी क्लास कल होगी रेगुलर 4 बजे, मंडे, अब अगले हफ्ते से भी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 2 दिन 4 बजे और 2 दिन 6 बजे। तो कल वाली क्लास वही 4 बजे स्टार्ट होगी, 6 बजे खत्म होगी। दैट्स इट। ठीक है, आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें और दिल से रिवाइज करके आना, बिकॉज अगली क्लास उसके बिना समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। 4 लोगों की इज्जत करते रहें, माता पिता गुरु और गाय माता। नेवर ट्रबल योर फादर मदर टीचर एंड काउ मदर, बिकॉज काउ इज आवर सोशल। रोहित अग्रवाल इज ऑलवेज विथ यू। ऑलवेज रिमेंबर, एक बात इस जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि रोहित अग्रवाल तेरे साथ हमेशा खड़ा है। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, लव यू, लव यू 3000, लव यू 3000 टू ऑल ऑफ यू। मिलके फोड़ेंगे।